ओके, तकरीबन 78 यूज़र के आसपास जो है लोग ज्वाइन हुए हैं। एक बार सभी को ज्वाइन हो जाने दो। हम 8:15 8:20 तक जो है वेट करते हैं, उसके बाद जो है हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है।
ओके, नाउ लेक्चर को जो है हम स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट संडे के दिन जो है हमने फ्रैक्टल के टॉपिक को जो है लर्न किया था एंड हमने उसके अंदर 3 पॉइंट्स को जो है लर्न किया था। पहला, डेली टाइम फ्रेम पर हमें POI मार्क करना है। उसके बाद 1 आवर या 4 आवर के अंदर जो है हमें एक जोन मार्क करना है, जो जोन से जो है हम बाय या सेल की एंट्री ले सकते हैं। एंड थर्ड जो है 15 मिनट या 5 मिनट के अंदर जो है हम एंट्री प्लान करें। तो अभी फ़िलहाल जो है मैं चैट ऑप्शन जो है आपके लिए ऑन करता हूँ एंड मुझे बताना कि आपने कौन-कौन से सेटअप जो है कैप्चर करने की कोशिश की थी, ठीक है? आपने की भी है या नहीं की है, ईमानदारी से जो है बता देना। हमारे पास गोल्ड में इस पूरे वीक में 2 सेटअप बने थे, वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। पहला, प्राइस ऑलरेडी एक POI से नीचे जा रहा था, ठीक है? तो वो कंटिन्यूएशन पैटर्न में था एंड कंटिन्यूएशन पैटर्न में प्राइस को यहाँ तक जाना था। ओके? नाउ इसके अंदर अगर हम 1 आवर में चले, ठीक है, तो एक ये जोन बनता था, इधर वाला जो जोन है, सी हमारे पास और कोई 1 आवर के अंदर POI नहीं है। इधर एक POI था, उसके बाद ये लिक्विडिटी ग्रैब एंड ये एक जोन बनता था। एंड इसके अंदर जो है हमने लाइव में ग्रुप में जो है ट्रेड भी लिया हुआ है, ठीक है। 45 से हमने सेल किया था, 36-35 के आसपास जो है हमारा TP था। ये एक ट्रेड कैप्चर हुआ। दूसरा, ये जो बाइंग आई थी, ये वाली, ये मीट से आई हुई है। सी 4 आवर का ये है एंड ये मीट से आई हुई है, देख रहे हो। नाउ ये एक लेवल निकलता था, ठीक है। इसके नीचे हमारे पास 4 आवर के लेवल्स पड़े हुए हैं, बट ये एक लेवल निकलता था, ठीक है, लिक्विडिटी ग्रैब वाला। प्राइस इसको टैप करता है, अप साइड जाता है एंड सी ये जो लेवल है 15 मिनट, प्राइस इस लिक्विडिटी के बिलो आता है, ठीक है। एंड 4 आवर के अंदर अगर मैं इसमें जूम करूँ आपको, ये रहा एक एफ पेज, ठीक है। 1 आवर के अंदर मैं करूँ तो 1 आवर का जो लास्ट POI था वो ये वाला था, ठीक है। उसके नीचे कोई लास्ट POI नहीं है, ये सारे जोन टैप हुए हैं एंड
इसके नीचे आने का रीजन है कि यहाँ पर जैसे 4 आवर का पीओआई था, जो लास्ट था। 1 आवर में कोई लास्ट पीओआई नीचे नहीं है, बट 4 आवर का लास्ट पीओआई था। एंड एक लाइन उसके नीचे प्राइस आती है। उसके बाद 7:30 की जो भी जेरम पॉल की स्पीच थी एंड जो कुछ भी न्यूज था, उसके बाद जो है इसके अंदर एक अच्छी खासी बाइंग देखने को मिलती है। मार्केट जो है यहाँ पर क्लोज हो जाता है 76 79 के आसपास तक जो है प्राइस जाता है एंड मार्केट क्लोज हो जाता है। तो गोल्ड के अंदर 2 सेटअप बने थे। पहला एक ये गिरावट, दूसरा ये अपसाइड जाने वाला, एंड एक और हो सकता है, बट वो थोड़ा सा एक्सट्रीम कंडीशन में। एक्सट्रीम कंडीशन मींस नीचे का डेली ऑर्डर ब्लॉक था, उसके अंदर 4 आवर का लास्ट पीओ एंड प्राइस अपसाइड। इसके और पहले ये डेली का पीओआई एंड उसके अंदर 1 आवर का पीओ एंड वहां से फिर प्राइस गिरना एंड फिर यहाँ पर एक प्राइस गिरना। इसके अंदर यहाँ पर 15 मिनट का माइनर जोन बनता है, ये वाला इस जगह पर। बट ये थोड़ा एक्सट्रीम वाला है, ये सारी चीजें ये हम बाद में लर्न करेंगे आज के लेक्चर में। बट फिलहाल जो मैंने बताया, गोल्ड के अंदर हमारे पास 2 बनते थे, ठीक है। अब इन दोनों में से आपने कौन सा कैप्चर किया? मैंने सेलिंग वाला कैप्चर किया, ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया। आपने कौन सा कैप्चर किया वो मुझे बता देना, तो मुझे समझ में आए कि कितने लोगों को जो है वो 3 पॉइंट क्लियर हुआ है, कितने लोगों को नहीं हुआ है, ठीक है। क्योंकि वो 3 पॉइंट जो मैंने लर्न करवाया था आपको, पॉइंट नंबर 1 डेली टाइम फ्रेम पे पीओआई फाइंड करना, जो कि ये रहा था, ये ऑर्डर ब्लॉक एंड ये ऑर्डर ब्लॉक का हाई पार्ट, ठीक है। उसके अंदर 4 आवर में हमें जोन मार्क करना, तो जोन ये था, ये वाला, ठीक है। मिटिगेशन ब्लॉक टाइप, मिटिगेशन ब्लॉक को टैप करता है, डिस्प्लेसमेंट आता है, 4 आवर का एक जोन निकलता है एंड ये, ठीक है। ये कंफर्मेशन के लिए आपने मार्क कर लिया, मे भी प्राइस नीचे भी आता, बट डबल कंफर्मेशन के लिए आपने ट्रेड यहाँ पर दिया इस जगह पर, ठीक है। तो तीनों स्टेप सही तरीके से वर्क हुए। 15 मिनट या 5 मिनट में आप जाओगे, प्राइस नीचे, ठीक है, इस जोन के बिलो टैप हुआ, लिक्विडिटी ग्रैब, एंड यहाँ पर अगर आप देखो रिटेस्ट का कहीं पे भी ऑप्शन नहीं मिला, इवन 1 मिनट में भी प्राइस रिटेस्ट करने नहीं आया। 1 मिनट का ये भी मैं कैप्चर कर लेता, बट 1 मिनट का जोन यहाँ पे टैप करने नहीं आया था, तो हमने लाइव में ये ट्रेड छोड़ दिया था एंड उसके बाद फिर प्राइस अपसाइड चला गया। तो मैंने जस्ट एक सेलिंग ही कैप्चर किया, ये वाला नहीं कैप्चर किया, ठीक है। हम यहाँ पर वेट कर रहे थे 3325 के आसपास आए, बट वो नहीं आया, प्राइस यहीं से फिर कंटिन्यू अपसाइड जाने लगा एंड न्यूज यहाँ पे आने लगी, ओके। तो ये 2 चीज थी। अब इन दोनों में से आपने कोई कैप्चर किया है या नहीं किया? ईमानदार रहना, अगर नहीं किया है तो भी कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, ओके। ओके, जस्ट एक ही बार टाइप करना, मैं समझ जाऊंगा, ठीक है। बार बार कोई मैसेज को रिपीट करने की जरूरत नहीं है। एंड 2 मिनट में मैं कमेंट ऑफ कर दूंगा, तो जल्दी मुझे बता दें। और नहीं किया है तो उसमें कोई शर्म की बात नहीं है या उसमें कोई पछताने वाली बात नहीं है, ठीक है। हम हमारे साथ ईमानदार हैं, कैसे। ओके, नाउ मैं कमेंट ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है। इस पूरे वीक एग्जाम था सर, तो फ्री हुआ हूँ आज से स्टार्ट, ओके।
हमने नासा 100 में कैप्चर किया है सर, डेली ओबी का एक्सट्रीम पीओआई है, डिस्प्लेसमेंट के बाद रिटेस्ट एंड बाइंग की है सर, एंड सर आल्सो सेलिंग। ओके द लास्ट मेजर एडवांस ओबी प्लस वीक ब्लॉक वर्क क्यों नहीं किया? 36.134 नो सर। आई अंडरस्टैंड बट नॉट ट्रेड। ओके सेलिंग वाला जोन मार्क किया था बट एक्सटर्नल लेने के बाद एमएसएस होने का वेट कर रहा था, बट एंट्री नहीं हुई। कोई बात नहीं, सेलिंग वाला किया। ओके बिटकॉइन टुडे सेटअप कैप्चर्ड सेम एनालिसिस। ओके सर बायस के बारे में समझाया इजी वर्ड में 3 स्टेप। नॉट रेडी इन गोल्ड सर, यूरो यूएसडी में 1 डे के पीओआई से नीचे वाले पीओआई से बाइंग था बट वो वहां तक आया ही नहीं। ओके नॉट कैप्चर। अमन अफसर खान, ऐसा अक्सर जो है क्रिप्टो के अंदर होता है, ठीक है, जो डेली पीवाईज होते हैं उनके बिलो की लिक्विडिटी लेके प्राइस चला जाता है, तो तुम्हें उसके ऊपर के एक हायर टाइम फ्रेम वीक को भी जो है तुम थोड़ा एनालिसिस कर सकते हो आफ्टर लिक्विडिटी बाय कैप्चर यूएस 30 मंथ। ओके देखो तुमने किया तुमने नहीं किया उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। इन शॉर्ट मेरा बस यही कहना है कि तुम अगर प्रैक्टिकली अभी इसे करते जाओगे तो अभी से ही ये कोर्स तुम्हारे अंदर ना फर्क लाएगा, ठीक है, तुम्हारे अंदर जो है चेंजेस लाएगा। जस्ट तुम ये सोचोगे कि मैं जस्ट इसको समझूं एंड पूरा बेहतर बन जाऊं एंड इसको पूरी मास्टरी कर लूं एंड उसके बाद मुझे लगेगा कि मैं एकदम सेफ हूं तब मैं इसके अंदर उठूं। मुझे नहीं लगता कि तुम इसे समझ पाओगे। अभी का ही टाइम है जब से जो है तुम इसको लर्न करना स्टार्ट कर सकते हो। मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ, अभी का ही टाइम। आप इसको जितना डिले करोगे, जितना लेट करोगे या इग्नोर करोगे, आप इसमें फेल हो जाओ। 160 165 के आसपास लोग देख रहे हैं। मैं आपको अगेन बोलता हूँ, यहाँ से सिर्फ 15 या 20 लोग ही सक्सेसफुल होने वाले, या ईमानदारी से बोल रहा हूँ, ठीक है, 15 या 20 लोग। बट मैं चाहता हूँ कि ये नंबर बढ़े और तुम इसको अभी से करने लगोगे तो हर पॉइंट तुम्हारा क्लियर होता जाएगा। प्रैक्टिकली करना पड़ेगा, ये कोई चीज नहीं है कि तुमने बस मैंने यहाँ से बोल दिया, तुम्हारे माइंड में मैंने डाल दिया, तुमने इसे समझ लिया एंड ये इतना ईजी है। नहीं, तुम इसे प्रैक्टिकली करोगे, प्रैक्टिकली करने के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी एंड फिर उसका तुम सॉल्यूशन ढूंढोगे कि आखिर करना क्या है। जैसे यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पर एक ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक टैप हुआ, डिस्प्लेसमेंट आया, प्राइस नीचे आया, नीचे आने के बाद इस जोन से गया, बट हमें 1 मिनट में भी एंट्री नहीं मिली। ना तुम्हें मिली ना मुझे मिली, मैं इस जोन का वेट कर रहा था। देखो यहाँ से लेके पूरे लेग में कहीं पर भी 1 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट नहीं हुआ, जहां पर हुआ वहां पर वो टैप करने नहीं आया, ठीक है, तो एक एंट्री मिस हुई। ये मेरे साथ भी हुआ, ऐसा नहीं कि जस्ट तुम्हारे साथ हुआ है या फिर सिर्फ तुम इसको नहीं पकड़ पा रहे हो मैं पकड़ू। ये सारी चीजें होंगी, इस सारी चीजों के साथ तुम्हें डील करना पड़ेगा। बट तुम अभी से इसको नहीं समझोगे तो एक लेक्चर निकल जाएगा, दूसरा लेक्चर निकल जाएगा, तीसरा लेक्चर निकल जाएगा, सारी चीजें मिक्स हो जाएगी एंड खत्म। क्लियर सेटअप बन रहे थे 2 ट्रेड, ठीक है, जो कि बहुत इजी था। हमने 3 ही स्टेप्स, हमने इसको देखो, मेरा इन शॉर्ट कहना ये है कि मैं इसको ना इस तरीके से क्रिएट नहीं करना चाहता कि तुम्हारे माइंड में बहुत सारा कंफ्यूजन रह जाए एंड तुम बोलो कि यार कोई मतलब नहीं था कोर्स का या मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने तुम्हें दूसरे लेक्चर में, पहला लेक्चर हमारा साइकोलॉजी को लेकर और फियर को लेकर और इस सारी चीज़ों को लेकर था, चलो उसको हम इग्नोर करते। बट जो सेकंड लेक्चर था जिसमें हमने पहली बार ही चार्ट में सिर्फ 3 स्टेप सीखे फ्रैक्टल को लेकर, पहला डेली टाइम फ्रेम, सेकंड 1 आवर या 4 आवर का टाइम फ्रेम एंड थर्ड 15 मिनट। एंड इन तीनों चीज़ों को मैंने इतने सिंपल वे में समझाया एंड उनका रिजल्ट, ठीक है, उनका जो रिजल्ट है
वो आपको ये वीक में एक्चुअली देखने को भी मिला। तो मैं अगर एक टॉपिक या एक कंसेप्ट तुम्हें समझा रहा हूँ और वो समझाने के बाद वो तुम्हें लाइव मार्केट में वर्क करता हुआ भी दिख रहा है, ठीक है, जिसके अंदर तुम्हारी ओवर ट्रेडिंग कंट्रोल हो रही है। इसके अंदर देखो, गोल्ड में सिर्फ 2 ट्रेड के अलावा तुम्हारा और कोई सेटअप नहीं बनता, ओनली 2 ट्रेड, एंड दोनों ट्रेड्स पड़े हैं। 45 से सेल, डायरेक्ट 23 टारगेट, ठीक है, 200 पिप से ज्यादा का टारगेट है। दूसरा नीचे से सेटअप बनता है, अब 2023 के आसपास से बाई करो, टीपी आपका अपसाइड की लिक्विडिटी डेली टाइम फ्रेम की, वो आपका 400-300 पिप्स का टारगेट बनता है। 2 ट्रेड 5 दिनों के अंदर, कोई ओवर ट्रेडिंग नहीं, कोई फियर नहीं, कोई ग्रीड नहीं, कुछ नहीं, ना कंफ्यूजन, क्या करना है वो भी कुछ नहीं, और शक भी नहीं कि क्या मैं गलत कर रहा हूँ, कुछ नहीं, सब पहले लेक्चर से क्लियर, ठीक है। मैं तुम्हें 1 वीक का और मौका देता हूँ, तुम इसे करो। अब मेन मसला क्या है पता है, मैंने ये 3 स्टेप अभी आपको समझा है। अब ये 3 स्टेप के अंदर मैं डिटेल में जाऊंगा, इंटरनल लिक्विडिटीज, एक्सटर्नल लिक्विडिटीज, ठीक है। अब जब मैं इसमें आऊंगा और आप पुरानी चीजों के साथ वर्क कर रहे होंगे, दोनों चीजें मिक्स होंगी, दोनों चीजें दिमाग खराब करेंगी। अब होगा क्या, जितनी ज्यादा चीजें उतनी ज्यादा चीजें तुम्हें चार्ट में देखने को मिलेगी। उससे होगा क्या, हर जगह तुम ट्रेड ढूंढो। ये ओल्ड स्टूडेंट है, वो इस चीज को रियलाइज कर सकते हैं, वो इस चीज से जो है रिलेट कर सकते हैं, वो चीजों को समझ सकते हैं कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हें सेल भी तुम जस्ट ये 3 सेटअप के हिसाब से, जो 3 पॉइंट वाला मैंने जो फ्राइडे संडे को मैंने लर्न करवाया था, उसमें 3 सेटअप जो था, उसके थ्रू तुम्हें ये 2 क्लियर सेटअप मिले। अभी मैं ये जो आज का टॉपिक लर्न करवाऊंगा, मे भी हो सकता है आने वाले वीक में जिन्होंने, खास करके जिन्होंने ये प्रैक्टिकली नहीं किया है पिछला 3 स्टेप, उनको अलग अलग ट्रेड दिखेंगे, कभी बाय दिखेगा, कभी सेल दिखेगा, आप इसके बीच में कंफ्यूज हो जाओगे। क्यों? क्योंकि अब ऊपर का मेन ढांचा और अंदर का मेन ढांचा, इन दोनों के अंदर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सही वाला कौन सा है। देखो, एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, ज्यादा मैं इसको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। फिफ्टीन मिनट टाइम फ्रेम है, ठीक है। अब मैं आपको ये बात बताता हूँ कि एक 15 मिनट का ये वाला जोन है, एंड एक 15 मिनट का ये वाला जोन। मैं यहाँ की बात करूँगी, कौन सा सही? ओके, अभी आप चार्ट देख के बोलोगे कि ये जो नीचे से बाय आया हुआ है ये सही है और ये गलत, बट ट्रस्ट मी, लाइव मार्केट में हमारा माइंड ऐसे वर्क नहीं करता। मैं अगेन बोल रहा हूँ, लाइव मार्केट में हमारा माइंड ऐसे वर्क नहीं करता। कौन सा सही, ये सही या ये सही? होगा क्या, तुम इधर भी डाउट में जाओगे और इधर भी डाउट में जाओगे। क्लियर करने का क्या तरीका, क्लियर करने का क्या तरीका है, इस कंफ्यूजन को दूर करने का तरीका क्या, सॉल्यूशन क्या? देखो, आप यहाँ पर 150 के आसपास लोग हो। मैं आपको अगेन बोलता हूँ, तुम लाइफ में जब भी ट्रेड करो और जब भी ये सिचुएशन में फंसो, मैं अगेन बोलता हूँ, इसको हाईलाइट कर लेना, अपनी नोट्स में लिख लेना, जब भी तुम लाइफ में ऐसे सिचुएशन में फंसो कि इधर भी पीओवाई और इधर भी पीओवाई, करना क्या है? और ये डेफिनेटली होगा, और ये मंडे से ही होगा। अगर तुम क्रिप्टो में ट्रेड करते हो तो क्रिप्टो के अंदर भी होगा। जब भी ये फेस करो, उस टाइम पे तुम्हें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है, ठीक है, एंड सारे ड्राइंग रिमूव कर देनी है, एंड फिर से डेली टाइम फ्रेम पे जाना है। डेली टाइम फ्रेम का जोन
1 आवर या 4 आवर का सेकंड स्टेप जोन एंड 15 मिनट एंड नाउ ये तीनों स्टेप मिला के तुम्हें कौन सा डायरेक्शन दे रहा है, ठीक है। ये जो रेड बॉक्स है पूरा डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक, ये येलो बॉक्स जो है 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक सेकंड स्टेप एंड ये 15 मिनट जो है बाइंग के लिए सिग्नल। तो लेफ्ट साइड आने वाले टेम्पररी है, लेफ्ट साइड आने वाले पीओआई हमें ट्रैप करने के लिए है, ठीक है। तो टोटल 3 स्टेप, कुछ नहीं करना है। मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम्हें यहाँ पे राइट क्लिक करना है, रिमूव ऑल ड्राइंग्स कर देनी है एंड उसके बाद अगेन मतलब सिस्टम पूरा रीसेट कर दो, फिर से शुरुआत से स्टार्ट करो। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं एरर है, तुम अभी भी डायरेक्शन को नहीं जानते हो, मतलब ऊपर के ढांचे में मीन्स हायर टाइम फ्रेम से ही गड़बड़ है। देखो 15 मिनट का पीओआई या 5 मिनट का पीओआई, इधर भी पीओआई बनेगा, वहां से रिजेक्शन लेते हुए भी तुम्हें देखने को मिलेगा, लेकिन भी प्राइस ऊपर जाएगा, ठीक है। इधर भी 15 मिनट का पीओआई बनेगा, इधर भी 15 मिनट का पीओआई बनेगा। तो पीओआई हर जगह बनते रहने, ये नहीं बदलेगा। मैं अगेन बोल रहा हूँ, ये नहीं बदलेगा, ये होता रहेगा और ये एवरी डे होगा, एवरी सिंगल डे ये होने ही वाला है। मैं भी इंटरनल लेक्चर नहीं स्टार्ट कर रहा हूँ, बट ये इंटरनल लेक्चर का बेस है और आप ऑलरेडी 3-4 कोर्स कर चुके हो। इवन मेरा कोर्स ऑलरेडी तुम ओल्ड कोर्स कर चुके हो एंड उसके बाद भी स्टिल ये प्रॉब्लम है क्योंकि इसका सॉल्यूशन नहीं है तुम्हारे पास। एंड ये इशू उन्हीं के साथ क्रिएट होता है जो पहले लेक्चर को प्रैक्टिकली करते हुए आगे नहीं बढ़ते। मैंने ग्वाडियर टाइटल में भी बोला था कि देखो इस चीज़ को तुम तभी समझोगे जब इसको तुम प्रैक्टिकली करोगे, ठीक है। और जब तुम फेल होगे या जब तुम प्रैक्टिकली नहीं करोगे, नहीं तुम चीज़ों को सुनोगे और जब तुम्हें रिजल्ट में फेलियर देखने को मिलेगा और जब तुम्हें लगेगा कि मैं फेल हो रहा हूँ, मैं क्या करूँ, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो एक काम करता हूँ, ग्वाडियर को ब्लेम भी करता हूँ। क्यों? क्योंकि ये गेम पूरा फाइनेंस का है, इसके अंदर रियल अमाउंट लगता है एंड जहाँ पर बात पैसों की आती है हम कुछ भी नहीं सोचते, ठीक है। तो मैं ये नहीं चाहता कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग तुम्हारी गलती की वजह से तुम्हारे माइंड में ये हो। मैं अगेन बोल रहा हूँ एंड ये 160 लोगों से मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग तुम्हारे अंदर ना आए, जस्ट इसलिए कि तुम्हारी एक गलती थी। लाइफ में सबसे आसान है ब्लेम करना एंड हमारी गलतियों को दूसरे के ऊपर डाल के भाग जाना, दैट्स इट, सबसे आसान। अगर मुझे भी कुछ गलती निकालनी हो, जब कोई नहीं होता तो हम मार्केट की गलती निकालते कि यार मार्केट ही अच्छा नहीं है, ये है वो है, तो ये हम करते, ये ह्यूमन नेचर। सेम जब भी तुम मार्क करो, चार्ट में गए और तुम्हें लगा कि यार चीज़ें गलत हो रही है, ठीक, रीसेट कर दो, अगेन 3 स्टेप। मैं इस कोर्स को कोई कंफ्यूजन से नहीं रखना चाहता, मैं इस चीज़ को जो है ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता, ना ही मैं इसको ना बहुत फंसाना चाहता हूँ। मैं इसको बहुत सिंपल रखना चाहता हूँ और पहले दिन से ही सिंपल रखना चाहता हूँ। हमारा मेन पॉइंट है 3 स्टेप, डेली, 4 आवर एंड 15 मिनट, दैट्स इट। 15 मिनट नहीं तो 5 मिनट और 1 मिनट, अगर 15 मिनट में सॉल्व नहीं है, ठीक है। ये 3 स्टेप, इन 3 स्टेप के अंदर आएगा अब आपका इंटरनल जोन एंड ये सबसे टफ पार्ट है। क्यों? क्योंकि अगर तुम यहाँ पर नोटिस करोगे तो तुम्हें सिर्फ 2 सेटअप देखने को मिले पहले 3 स्टेप के हिसाब से। कौन सा? एक ये वाला, ठीक है, जो नीचे की तरफ गया, एंड सेकंड ये जो है, ठीक है, यहाँ पर 4 आवर का भी पीओआई है, अगर आप 4 आवर में आओगे तो आपको पीओआई देखने को मिलेगा। तो ये 2 सेटअप, 1 आवर का ही है, 4 आवर का ही।
नाउ अब इसके अंदर एक गैप बच रहा है। देखो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, मैं क्लियर ध्यान से समझना। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे 5 दिन निकले। 5 दिनों के अंदर 2 सेटअप बना। सेटअप नंबर 1 ये वाला, सेटअप नंबर 2 ये वाला, ये बाइंग और ये सेलिंग। अब इसके बीच का इसका क्या, ये अपनी आंखों से क्यों मिस हो रहा है? ध्यान से सुनो, इसको बोलते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर दूसरी तरीके का भी होता है। दूसरी तरीके का मीन्स डेली है, ये डेली की कैंडल, ठीक है। ये बॉटम से लेके हाई तक की ये डेली कैंडल है, ओके। नाउ ये बॉटम से लेके ये इंटरनल स्ट्रक्चर 15 मिनट का, दैट्स इट। एक कैंडल के अंदर के स्ट्रक्चर को बोलते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर, बस। मतलब हायर टाइम फ्रेम के अंदर के स्ट्रक्चर को बोलते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर। ये इसका एक सिंपल वर्जन है, या एक सिंपल जो है लॉजिक है, या इसका एक सिंपल जो भी थियरी है वो। बट मैं जो समझा रहा हूँ वो बड़े लेवल का इंटरनल स्ट्रक्चर है। मतलब किसी एक डेली टाइम फ्रेम के कैंडल का नहीं, ओवरऑल पूरे स्ट्रक्चर का इंटरनल स्ट्रक्चर। हाँ, ये थोड़ा कंफ्यूजन भरा है, मैं समझता हूँ, बट चीजें ऐसी है, ध्यान से समझना। 3 स्टेप, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 हो गया। उसमें हमें सेल कैप्चर करते हैं, क्योंकि ऊपर के डेली पीवाई से गिरावट आई है तो वो सेल, और नीचे के डेली जोन से बाइंग आई है तो वो बाइंग। और ये सेल और ये बाइंग के बीच का ये जो पुलबैक है, जो रिटेस्ट करने आता है कौन से जोन पे, जो जोन हमने निकाला है 4 आवर, या फिर जो जोन हमने निकाला है 1 आवर पे फॉर सेलिंग एंड 4 आवर पे फॉर बाइंग, ठीक है। तो यहाँ पर ये रिटेस्ट और यहाँ पर ये रिटेस्ट, 2 जोन है। तीसरा जोन होता है डेली टाइम फ्रेम का, अंदर हमने 4 आवर का रिफाइन किया, वहां से डिस्प्लेसमेंट आना, उसको अभी हम नहीं छेड़ेंगे, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। मैं अगेन चीजों को क्लियर कर दूं। 3 स्टेप थे हमारे डेली टाइम फ्रेम पे जोन निकालना, डेली टाइम फ्रेम का रेड ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक, उसके अंदर रिफाइन करना। 4 आवर का हमने ये रिफाइन किया, ठीक है, एंड प्राइस ने उसको टैप किया एंड वहां से डिस्प्लेसमेंट दिया। तो डिस्प्लेसमेंट की ये जो रेंज है, ये भी एक अपने आप में ट्रेड है, लेकिन ये सबसे टफ पार्ट है पूरे ट्रेडिंग में। मोस्टली ट्रेडर, इवन मैं भी, इस जोन को जस्ट कंफर्मेशन के तौर पे लेते हैं, हम इसको कैप्चर करने की कोशिश नहीं करते। बहुत रेयर कंडीशन में हम इसको कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, बाकी इस जोन को जो है हमें कंफर्मेशन के तौर पे लेना है। तो ये जोन जो है हमारा कंफर्मेशन के तौर पे बना, यहाँ से प्राइस रिटेस्ट करने आया, और इस पूरे जोन का 4 आवर के अंदर लास्ट पीओआई ये वाला, तो यहाँ से एक्चुअल ट्रेड बनता है। ये जस्ट एक डिस्प्लेसमेंट था डेली ऑर्डर ब्लॉक। मतलब पॉइंट नंबर 1 हायर टाइम फ्रेम का पीओआई फाइंड करना, पॉइंट नंबर 2 उसके अंदर 1 आवर या 4 आवर के अंदर एक जोन बनाना प्रीमियम या डिस्काउंट का, एंड वो जोन बनते ही वहां से डिस्प्लेसमेंट आना, पॉइंट नंबर 3, और वो डिस्प्लेसमेंट को हमें कुछ नहीं करना। ये एक कैटेगरी है। नाउ इसके अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर है, वो देखो पहले डिस्प्लेसमेंट आया, डिस्प्लेसमेंट आने के बाद ये जो हमने 4 आवर का पीओआई बनाया है, इसको टैप करने के लिए प्राइस का नीचे आना, ये अपने आप में एक कंसेप्ट है, एक थियरी है, एक स्ट्रक्चर है, एक ट्रेड को पकड़ने की स्किल है, और इसको कैसे कैप्चर करना है आज हम उसको समझेंगे। ट्रस्ट मी, मैं अगेन आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाड़ में गई सारी चीज़ों को दिमाग से निकालो। तुम, मुझे नहीं पता तुम कैसे ट्रेड करते हो, क्या तुम्हारी स्ट्रेटेजी है, क्या तुम्हारा ईगो है, क्या तुम्हारी स्किल है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे उससे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे पास फंड नहीं है, कोई बात नहीं है, डेमो में कर दो, डेमो में नहीं तो एक फंडेड अकाउंट में कर दो, एक प्रॉफम के अकाउंट में कर दो। अगर तुम्हारे पास ज़्यादा बजट नहीं है, खुद के कैपिटल से नहीं करते, ठीक है, नो डाउट, बट प्रैक्टिकली करो, तभी ये पॉइंट वाइज क्लियर होगा। नहीं तो ये बहुत सारी चीज़ें मिक्स होने वाली है, सच कह रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है।
ये इंटरनल में 3 स्टेप आ गए। पहला डिस्प्लेसमेंट आना किसी हायर टाइम फ्रेम के जोन के अंदर से, दूसरा उसका रिटेस्ट करना जो कि इंटरनल स्ट्रक्चर है, और तीसरा कंटिन्यूएशन। प्राइस इसे ही मूव करता है। देखो मैं अगेन आपको यहाँ पर ड्रॉ करके बता देता हूँ कि प्राइस मूव कैसे करता है। मान लो हायर टाइम फ्रेम का एक नीचे जोन है, प्राइस इधर आया, अप डाउन, ठीक है। अब यहाँ पर जोन को टैप किया, अप, ठीक है, मतलब डिस्प्लेसमेंट, जोन को टैप होते डिस्प्लेसमेंट, पुल बैक, कंटिन्यूएशन। ये 3 तरीके हैं प्राइस के जाने के। देखो यहाँ पर भी एक जोन था डेली टाइम फ्रेम का, प्राइस इसको टैप करता है, ठीक है। टैप करने के बाद डिस्प्लेसमेंट, पुल बैक, जोन टैप एंड कंटिन्यूएशन। डिस्प्लेसमेंट, पुल बैक, कंटिन्यूएशन, डिस्प्लेसमेंट, पुल बैक, कंटिन्यूएशन। दोनों ट्रेंड का मैंने आपको बता दिया। ये 3 ही तरीके हैं प्राइस का मूव करने का। बहुत रेयर कंडीशन में एक चीज हो सकती है, वो है प्राइस इसके अबाव ना जाते हुए यहीं के किसी जोन को टैप करके प्राइस नीचे की तरफ जो है रिवर्स हो जाए, या फिर इस रेंज के अंदर प्ले करने लगे, क्योंकि प्राइस ओवरऑल बेरिश है एंड ये जो जोन है ये टेम्पररी है। लेकिन हम इसको आगे समझेंगे। आज हमारा काम है इन 3 स्टेप को समझना, डिस्प्लेसमेंट, पुल बैक एंड कंटिन्यूएशन, एंड यही इंटरनल स्ट्रक्चर को जो है हम मास्टर करेंगे, ठीक है। तो आज के फ्रैक्टल लेक्चर में ये 3 स्टेप नो दो मिनट। ओके, मैं अब चीजों को थोड़ा सा क्लियर कर दूं। एक डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है। अब जैसा मैंने ड्रॉ में बताया था, प्राइस ऊपर गया, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट में देखो ये डिस्प्लेसमेंट आया, उसके बाद पुल बैक एक स्टेप में नहीं आया, सेकंड स्टेप में एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट आया। देख रहे हो फर्क, देख रहे हो। प्राइस ऐसे ही होता है। वो जो लाइन में मैंने ड्रॉ किया था, ठीक है, पुल बैक और ये, बट एक्चुअल में प्राइस जो है इस तरीके से वर्क करता है। इसके अंदर माइनर स्विंग्स, ये सारी चीजें बनती है। ये प्राइस ऐसे ही वर्क करता है, हर जगह ऐसा है। तो तुम्हें यहाँ पर एक्चुअल पॉइंट को समझना होगा। ओके, नाउ प्राइस ऊपर गया, जोन को टैप किया, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट चला, पुल बैक, डिस्प्लेसमेंट, पुल बैक, एंड यहाँ पर तो एंट्री बनती है 1 आवर की, क्योंकि यहाँ पर कोई 1 आवर का जोन नहीं है, जस्ट ये एक 1 आवर का नया जोन क्रिएट हुआ एंड यहाँ से तुम्हें मिल गया ट्रेड, फर्स्ट ट्रेड, ठीक है। अब ये जो पुल बैक्स हैं, ठीक है, ये जो पुल बैक्स हैं, या ये पुल बैक्स हैं, ये है इंटरनल स्ट्रक्चर्स। हमें इसको पकड़ना है। अभी तक हम वीक में 2 या 1 ट्रेड पकड़ पाते थे, वो डिपेंड करता था डेली के अंदर पीओआई बनना, वहां पर प्राइस का आना और लंबे ट्रेड पकड़ना। ये एक कैटेगरी हो गई होल्डिंग ट्रेड्स की, मतलब पूरे रेंज को एक साथ पकड़ने की कैपेसिटी। दूसरा इंटरनल रेंज। इंटरनल रेंज में क्या है कि हम अब एक वीक के अंदर जो है मल्टीपल्स एंट्री बना सकते हैं। हमारे पास जस्ट एक ही सेटअप नहीं है कि हम वो सेटअप को 3 स्टेप को फॉलो किया और हमने 1 या 2 ट्रेड निकाले, नहीं। अब वो सेटअप के बेस पर, याद रखना, वो सेटअप से अलग नहीं, उस सेटअप के अंदर ही उसी के बेस पर हम न्यू एंट्री फाइंड करेंगे। बट बेस उसका क्या है, वही 3 स्टेप। अगर तुम इसके थ्रू ट्रेड लेते हो तो तुम्हें वो बेस क्लियर होना जरूरी है। अगर तुमने उस बेस को हटा दिया तो फिर ये तीनों चीजें वर्क नहीं करेगी, क्योंकि बेस जरूरी है, डायरेक्शन जरूरी है। बिना डायरेक्शन के आप कैसे बोल सकते हो कि ये इंटरनल रेंज है या ये इंटरनल रेंज, कैसे बताओ? ये पुल बैक है या ये पुल बैक है, कैसे बताओ? बिना डायरेक्शन के आप कैसे बता सकते हो कि ये प्राइस जो है इसको टैप करना आया हुआ है और ये डिस्प्लेसमेंट है या ये डिस्प्लेसमेंट, कैसे बताओ?
फाउंडेशन जो है, जो बेस है, वो ये 3 स्टेप हैं, ठीक है? तो अगर आपने इन तीनों स्टेप के बेस पर ट्रेड पकड़ने की कोशिश नहीं की है, अभी भी देर नहीं हुई है, टाइम लो, ट्रेड पकड़ने की कोशिश करो, मल्टीपल टाइम्स जो है फेल हो एंड उसके बाद जो है समझने की कोशिश करो, ठीक है? एंड उसी के बाद जो है सारी चीज़ें तुम्हारे लिए आसान हो जाएगी, कोई टफ नहीं है, कुछ भी इसके अंदर टफ नहीं है, दिमाग खराब करने जैसा नहीं है, सबसे ईज़ी चीज़ें हैं सारी चीज़ें। जस्ट तुम्हें प्रैक्टिकली इसको करना है, ठीक है? नाउ अब हम आते हैं इंटरनल पार्ट पे। पहले हमने क्या समझा? डेली टाइम फ्रेम पर एक ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक को जब हम रिफाइन करते हैं तो एक ज़ोन निकलता है। तो ज़ोन से आता है डिस्प्लेसमेंट, जिसको हमें स्किप करना है, जिसको हम कैप्चर नहीं कर सकते। फिलहाल इतनी नॉलेज से हम नहीं कर सकते। ओके, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, जैसे यहाँ पर एक डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट में अगर तुम्हें 15 मिनट का जोन मिल जाए, तुम्हें ट्रेड मिल जाए, तो तुम उसको कैप्चर कर सकते हो, बाकी कोई तरीका नहीं है। क्यों? इसके अंदर मैं आपको रीजन बताता हूँ। रीजन ये है, डेली जोन के अंदर ऑर्डर ब्लॉक का ये लास्ट पीओआई, तो ये आपको इजीली मिल गया। बट ऐसी कैटेगरी जहां पर डेली ऑर्डर ब्लॉक, मतलब डेली ऑर्डर ब्लॉक का ये इतना रेंज है, इसके अंदर मिटिगेशन ब्लॉक भी है आपका, ठीक है, आपका लास्ट पीओआई भी है, तो आप किस पे भरोसा करोगे? जब आप इसके अंदर ट्रेड लोगे, आपको डर लगेगा कि यार यहाँ से प्राइस फेक हो सकता है, ये फेक मूव हो सकता है, क्या किया जाए? डर, ऑब्वियसली बात है, डर लगेगा, मुझे भी लगेगा, मैं भी सोचूंगा ये सही या ये सही, किस पे भरोसा करूं, है ना? ये सही या ये सही, किस पे भरोसा करना चाहिए? है टफ, है मुश्किल है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को, कोई डिस्प्लेसमेंट जो है तो मैं स्किप कर, कोई भी डिस्प्लेसमेंट भागता ही नहीं रहा है, कोई भी डिस्प्लेसमेंट भागता नहीं रहा है। डिस्प्लेसमेंट के बाद पुल बैक आना तय है, मतलब तय है। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट 50 पॉइंट का, 60 पॉइंट का, 80 पॉइंट का हो सकता है, बट उसके बाद पुल बैक आता ही आता। तो क्यों ना हम वो पुल बैक ही कैप्चर करें, जिसको बोलते हैं इंटरनल रेंज। पर पुल बैक कैप्चर करने के बाद कंटिन्यूएशन भी कैप्चर करें, तो दोनों हमने कैप्चर कर लिया। यहाँ से जो बाय आया वो भी कैप्चर किया और सेलिंग आया वो भी कैप्चर किया। अब ये जब हम सीख लेंगे ये 2 पॉइंट, तो हमारा माइंड में चीजें, समझो कि हम ये नहीं समझ रहे हैं कि कोई सेटअप है, ट्रेडिंग सेटअप नहीं, हम ये समझ रहे हैं कि एक्चुअल में प्राइस कर क्या रहा है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? देखो, ये मेरे सामने चार्ट है, ठीक है, सारी चीजें मैंने रिमूव कर दी और ये चार्ट ऐसा है अपने सामने, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, कैसे पता करें? लाइव मार्केट है, ठीक है, क्या चल रहा है? ठीक है, मैं आपको अगर एक एग्जांपल देता हूँ। 1 आवर टाइम फ्रेम, वन आवर एफपीजी, 1 आवर ऑर्डर ब्लॉक, 15 मिनट, नीचे कोई जोन वगैरह नहीं है, ये ऑर्डर ब्लॉक को जो है रिफाइन करते हैं एंड यहाँ से सेटअप बनाने की कोशिश करते हैं। सी, वीक ऑर्डर ब्लॉक है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक इजीली टूट जाना चाहिए, हमारी टीपी होनी चाहिए इधर, ठीक है, और हम हमारा एसएल इस तरीके से रखते हैं, ओके, या फिर हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पर हम रखते हैं, ओके, एंड एसएल को हम बहुत सेट करने की कोशिश करते हैं, तो ये करते हैं, चलो ठीक है, हमने बहुत ज्यादा रेंज दे दिया जो कि नहीं देना चाहिए, बट दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी सेफ्टी के लिए। ओके, सी, यहाँ पर जो है इस जगह पे प्राइस आया, नाउ ये 15 मिनट के जोन पे भी है ब्लैक कैंडल, दो कैंडल उठती हुई दिखी, ठीक है,
अब मान लो ये 15 मिनट को छोड़ो, हम ये 15 मिनट को ऑर्डर बनाते हैं, ऑर्डर ब्लॉक एंड एफपीजी, हम यहाँ से ट्रेड प्लान करते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग के 3 कैंडल अपसाइड जाते हुए एंड फिर ट्रेड फेल। क्या चल रहा है? ये हमने रैंडमली ट्रेड लिया, क्योंकि ये प्राइस कहाँ जा रहा है नहीं जानते, क्यों जा रहा है नहीं जानते। बाइंग ट्रेड हमने क्यों लिया? क्योंकि 15 मिनट का ऑर्डर। सी आईसीटी एसएमसी के अंदर तुम जस्ट ऑर्डर ब्लॉक देख के या एफवीजी मार्क करके या आईटीएल आईटीएच या ब्लॉक मार्क करके तुम ट्रेड नहीं ले सकते। इसका एक कोर कंसेप्ट, एक एक्चुअल थियरी है, वो ये है तुम्हारे डायरेक्शन का पता लगाना। पहले सबसे पहले ये इसका जो पूरा बेस है वो यही है, डायरेक्शन। चल क्या रहा है, चल क्या रहा है, पूरी थियरी से लेके हर कोर्स के अंदर मैंने जस्ट यही समझाने की कोशिश की है, चल क्या रहा है चार्ट, क्यों हो रहा है, क्या रीजन है और हमें क्या करना है। और ये जो हो रहा है, ये जो गिरावट है, ये क्या टेम्पररी है, पुलबैक है या ओवरऑल गिरावट है, कंटिन्यूएशन कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट कौन सा है, हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम ये समझ जाएंगे, एक्चुअल जोन निकल जाएगा एंड चीजें 100% आसान हो जाएगी, ठीक है। अब इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। फॉरेक्स लाइव स्ट्रीम पे मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग हैं, क्योंकि वो आई थिंक 1.5-2 महीने पहले उसकी बुकिंग बंद हो चुकी है, ठीक है। तो उसके अंदर अगर याद हो, इस लिक्विडिटी ग्रैप के वजह से, ठीक है, हमने सेल के लिए एंट्री ली थी 45 से एंड हमारा टारगेट था ये वाला, पहला 37 एंड 35 एंड हमने ये पूरा कैप्चर किया था, ठीक है। अगर तुम उसमें होंगे तो तुम्हें डेफिनेटली पता होगा। टाइम था 8:20 के आसपास समथिंग, 8:20 या 8:19 के समथिंग कुछ था, ठीक है। जस्ट रीजन क्या था, सबसे टफ पार्ट है, मैं अगेन बोल रहा हूँ, सबसे टफ पार्ट है तुम्हारे डेली टाइम फ्रेम के अंदर पीओआई बन जाना बाइंग के लिए, डिस्प्लेसमेंट भी आ जाना और तुम पुलबैक कैप्चर कर, ये सबसे टफ कैटेगरी के अंदर आने वाला ट्रेड है। सी इसीलिए इसकी मूवमेंट देखो, इसके मुकाबले बहुत स्लो एंड धीरे धीरे लोगों को यहाँ पर ट्रैप करवाना कि बाइंग के लिए जाओ, बट एक्चुअल में सेलिंग हो रहा है, और ये समझना। और तुम यहाँ पर सेटअप देखो, ये कोई क्लीन सेटअप नहीं है कि यहाँ पे तुम्हें 15 मिनट का पीओआई है सेल कर दो, नहीं। लिक्विडिटी क्रैप के बेस पर ये डिसीजन लेना कि हाँ ये सही हो सकता है, टफ है, ठीक है, वाकई में टफ है। तो ये जोन, ये जो है, इसको मैं कैप्चर करना तुम्हें आज समझाऊंगा। ये है हमारा फुल बैक इंटरनल स्ट्रक्चर, और यहाँ से यहाँ तक का इंटरनल जाना है, उसके बाद डिस्कस करना, ठीक है। ये देखो, ये लेग जो है ये था डिस्प्लेसमेंट, ये लेग जो है ये है हमारा पुल बैक, जिसके अंदर हमने नाइट में यही कैप्चर किया, उसके बाद नाइट हो गई थी एंड फिर एशिया सेशन में प्राइस नीचे गया एंड फिर शाम तक न्यूयॉर्क में ये रियल मूव ऊपर की तरफ आया। ये है पुल बैक जो हमें कैप्चर करना है, और ये है कंटिन्यूएशन जिसको हमें 100% कैप्चर करने की कोशिश करनी है, क्योंकि हमारा अकाउंट को या हमारे कैपिटल को बिना रिस्क के सेफली अगर ग्रो करने वाला है तो वो यही है। ये जस्ट आपको नाश्ता पानी देगा, कभी न्यूयॉर्क कैप्चर कर लिया, कभी एशिया इसके अंदर कैप्चर कर लिया, लंदन कैप्चर कर लिया, दिन का 20% 25% कैपिटल ग्रो कर लिया, 10% कैपिटल ग्रो कर लिया, बस ये है। अगर तुम अकाउंट को फ्लिप करना चाहते हो तुम्हें ये कैप्चर करना पड़ेगा, ठीक। 3 स्टेप में मैंने आपको सारी चीजें समझा दी। नाउ मैं इसको हटा रहा हूँ। डेली हम शुरुआत से सारी चीजें करते हैं।
ओके, ये डेली ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, 4 आवर डेली ऑर्डर ब्लॉक में ये जो जोन है ये आपका मिटिगेशन है, जिसको मैं येलो दे रहा हूँ, ठीक है, कलर। मिटिगेशन के साथ ये आपका प्रीवियस डे लो हुआ, ठीक है, क्योंकि डे यहाँ पे क्लोज हो गया, अब नया डे स्टार्ट हो गया। ये जो कुछ भी है प्रीवियस डे की लिक्विडिटी ग्रैब करना, डिस्प्लेसमेंट आना, यहाँ से एशिया के लिए ख्याल आ जाता है कि क्या करना है। बट स्टिल एक ह्यूमन के हिसाब से अगर हम देखें तो अभी भी डाउटफुल है कि क्या प्राइस यहाँ तक आएगा, क्या प्राइस इस जोन को टैप करते हुए नीचे की तरफ आएगा, क्या प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करते हुए नीचे की तरफ आएगा। डाउट है, डर है, ठीक है, इंसान है, ये होगा, ठीक है, तो इसको चलने दो। जस्ट इसने 15 मिनट के पीओआई को ब्रेक किया, एंड जैसे ही इसने 15 मिनट के पीओआई को ब्रेक किया, इसने सिग्नल दे दिया कि ये एक्चुअल मूव था, और ये एक्चुअल मूव में इतनी पावर थी, इतना वॉल्यूम था कि इसने इसकी रिस्पेक्ट नहीं की और डायरेक्टली इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो एक चीज तो क्लियर हो गई, डिस्प्लेसमेंट सही है, ठीक है, हमने इसको कैप्चर नहीं किया, हमने इसको नहीं पकड़ा, ठीक है, बट हमने अपने आप को एक सेटिस्फेक्शन दिया, हमने अपने आप को एक कंफर्मेशन दिया कि ये हमारे लिए सेफ है, ठीक है, और ये जोन जो है एक्चुअल में सही है। नाउ अब हम इंटरनल रेंज में जाते हैं, 4 आवर से 1 आवर। इस जगह पे कोई पार्ट है 1 आवर का? नहीं है। यहाँ से लेके यहाँ तक कोई भी 1 आवर का पार्ट है? नहीं है। तो हम कहाँ से सेल करेंगे, पुल बैक कहाँ से कैप्चर करेंगे, ठीक है, 15 इस पूरे जोन में, ठीक है, पूरे जोन में सिर्फ हाई से लेकर इस बॉटम तक में कौन सा जोन है जहां से हम सेल कर सकते हैं। हाई से अगर मार्क करें तो मैं इधर आपको थोड़ा सा दिखा दूं, देखो इसने इसको पूरा टैप कर दिया, तो यहाँ पे कोई ब्रेक वे गैप या कुछ भी बचा ही नहीं। इसके अंदर ये बचा हुआ, देखो ये ऑर्डर ब्लॉक है, एंड इसके नीचे आधा एफवीजी अभी भी टैप होना बाकी है, तो ये ब्रेक वे गैप हुआ, ये वाला जो भी पार्ट है आपका। सबसे लास्ट, अब ना इसके अंदर भी मैं तुम्हारे लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करता हूँ, एंड मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ कि यहाँ पर सबसे पहला स्टेप आएगा पुल बैक के लिए एक जोन फाइंड करना। जैसे बाइंग के लिए एक जोन फाइंड करना होता है ना, कि डेली के अंदर आपने डेली का पीओआई मार्क किया, उसके अंदर सेकंड स्टेप में आपने 4 आवर या 1 आवर का पीओआई मार्क किया, ठीक है, ये सेकंड स्टेप है। सेम इसी के अंदर पुल बैक के लिए आपको पहला स्टेप क्या है, डिस्प्लेसमेंट समझना, पहला स्टेप। दूसरा, पुल बैक के लिए आपको सेकंड स्टेप में एक जोन मार्क करना। अब ये जोन वाकई में टफ पार्ट है, इस पूरे पुल बैक के स्ट्रक्चर के अंदर सबसे टफ पार्ट है ये जोन मार्क करना। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। इस पूरे लेग के अंदर सबसे क्लीन और सबसे सही जोन कौन सा था, ये, ठीक है। इसको तो इज्जत तक नहीं दी इसने, एक रद्दी भर भी इज्जत नहीं दी और डायरेक्ट तोड़ दिया, ठीक है। अब सेकंड कौन सा हम देख सकते हैं, ये जो कि ब्रेक पे गैप टाइप है, बचा हुआ है। ओके, नाउ अगर मैं इसको कट करूं तो यहाँ पर आप देखोगे इसको इज्जत मिल रही है, ये थोड़ा इज्जतदार है, ठीक है। और यहाँ पर प्राइस नीचे की तरफ जा भी रहा है 44 से 38 के लिए। सी नाउ अब गया ब्रेक, ठीक है। नाउ ये, तो अब लास्ट बचा कौन सा, अब लास्ट में आपको बचाता हूँ। पहले ये हुआ हमारे पास, मैं आपको ये पहला यहाँ पर ट्रैप करने की कोशिश की। दूसरा एक जोन है ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। से अगर आप ध्यान से देखोगे एक ऑर्डर ब्लॉक है ना। नाउ
प्राइस इसको ब्रेक कर देता है और ये ऑर्डर ब्लॉक पे आता है, तो ये इसकी वैल्यू खत्म हो गई, ये वर्क नहीं करने वाला। और नाउ ये ऑर्डर ब्लॉक से ये दिखावा करता है कि ब्रो तू सेल कर, मैं यहाँ पर डेफिनेटली वर्क करूंगा। एंड आप देखोगे प्राइस को 48 से प्राइस 40 पे आता है। ओके नाउ ये दिखावा करेगा, ये तुम्हें बताएगा कि देखो लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, मैं आराम से 33 34 तक जाऊंगा। फिर चीजें डराने लगेगी, चीजें गलत होने लगेंगी एंड चीजें ऐसा ले लेगी। ठीक है, अब इस पूरे कैटेगरी में सबसे लास्ट जोन आता है क्यों, सबसे लास्ट जोन। ठीक है, अब इसको हटा दिया, पहले मैं सबके रीजन दूंगा, ठीक है, उसके बाद। ओके नाउ लास्ट जोन आया, देखो अभी भी ये चल रहा है, हम ये बोल सकते हैं कि लिक्विडिटी ग्रैब हुई, इसके वजह से आपको सेलिंग आएगी। ठीक है, चल रहा है, बट अगेन ये हमारी उम्मीदों को तोड़ देता है। नाउ नेक्स्ट डे प्राइस ओपन होता है, ओपन होने के बाद प्रीवियस डे हाई, मतलब ये जो है यहाँ पे देखो गैप है ना, 2:30 बजे के बाद मार्केट 3:30 को इंडियन टाइम के हिसाब से स्टार्ट हुआ, तो ये उस दिन का हाई था, पिछले दिन का। तो पिछले दिन का हाई के अबाव एक जोन होना। अब ये डबल पीडीआर है, ये स्ट्रॉन्ग पीडीआर है, इसके अंदर पावर है, इसके अंदर रीजन है। ठीक है, प्रीवियस डे की लिक्विडिटी ग्रैब करना, साथ ही साथ लास्ट जोन भी है। आप अगर देखोगे अब कोई बचा नहीं है, कोई उम्मीद नहीं बची, अगर इसको आना है तो यहीं से आना पड़ेगा। नो प्राइस एंड वाकई में एक्चुअल देता भी। ठीक है, अब यहाँ पर जोन है, प्राइस अप। ठीक है, ये जोन टैप, अगेन डाउन, यहाँ तक दिया, मीन्स एशिया की पूरा नीचे की तरफ गया होगा। ठीक है, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी भी है एंड ये अपना वर्क सही से कर रहा है। ये नीचे की तरफ आना, 25 तक प्राइस का जाना। ओके, देखो अब यहाँ पर दो चीजें थी, या तो ये जो डिस्प्लेसमेंट आया हुआ है इसका लास्ट पार्ट टर्न कर देना। ठीक है, जो कि 4 आवर के हिसाब से ये एफवीसी था। ओके, अब आया हम 15 से, ये एफवीसी टैप हुआ है नहीं, प्राइस निकल गया अपसाइड, प्राइस अपसाइड निकल गया है ना, यहाँ से गिर रहा था। और आप अगर देखोगे इस गिरावट के अंदर अच्छा खासा डिस्प्लेसमेंट भी है, यहाँ पर एफवीसी ऑर्डर ब्लॉक बना, टैप नहीं हुआ, यहाँ पर हमें एक एंट्री देता है एशिया के लिए या जो कोई भी सेशन बनता है उसके लिए, एंड वहाँ से गिरावट आती है, अब जाता है एंड प्राइस अगेन यहाँ पर एफवीसी ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके डिस्प्लेसमेंट दे देता है। तो ये पहला एक ट्रेड था जो पुल बैक के लिए था। नाउ मैं एशियन ट्रेडर नहीं हूँ, लंदन ट्रेडर नहीं हूँ, मैं न्यूयॉर्क में ट्रेड करता हूँ। तुम अगर मेरे प्रीमियम सिग्नल वाले ग्रुप में भी देखोगे तो मैं मैसेज शाम को करता हूँ, 5 बजे 6 बजे के आसपास मेरा उठना होता है। ठीक है, 4:30 5 बजे के आसपास, एंड फिर मैं लाइव आता हूँ एंड सिग्नल का जो भी ट्रेड देना जैसे। तो ये मेरा टाइम जोन। तुम्हारा अगर एशिया है तुम इसके अंदर कैप्चर कर सकते हो, लंदन है तो तुम्हें सम टाइम समझना पड़ेगा क्या चल रहा है एंड तब तुम ट्रेड कर सकते हो, या तुम्हारा सेटअप नहीं बना है पुल और थोड़ा सा रिटेस हो रहा है तो उस केस में जो है तुम्हें वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट डे के लिए, मतलब न्यूयॉर्क के लिए। लंदन के लिए समटाइम्स चीज़ें बहुत टफ हो जाती है, या तो आप एशियन ट्रेडर बन जाओ या आप न्यूयॉर्क ट्रेडर बन जाओ। ठीक है ना, अब ये टैप कर देता तो पुल बैक का पूरा रेंज मेरे लिए मिस हो जाता, बट टैप नहीं हुआ तो स्टिल अभी भी न्यूयॉर्क ट्रेडर के लिए जो है चीज़ें बाकी है। अब एक न्यूज़ आती है इसी टाइम पे, अब मैं न्यूयॉर्क ट्रेडर हूँ तो मुझे पता है कि न्यूयॉर्क टाइम पे जो है बहुत सारी न्यूज़ आती है और उसको हमें समझना होता है, उसके साथ हमें डील करना होता है। तो अब यहाँ पर आई एक न्यूज़, ठीक है, एंड उसके अंदर सेलिंग आती है, 7:15 की वो न्यूज़ थी। ठीक है, ये न्यूज़ की कैंडल। ओके, नाउ वही जोन अगेन
इस बार भी वही जोन जहाँ पर एशिया में एंट्री बनी थी, ठीक है, वही जोन। बस ये है कि यहाँ पर एशिया सेशन होगा तो उसका हाई की लिक्विडिटी ले ली होगी, दैट्स वही जोन, ठीक है। नाउ इसने जो भी सेशंस वगैरह हो उसके लिक्विडिटी ली होगी तो ठीक है, एंड उसके वजह से स्ट्रॉन्ग पीडीआरएस बना होगा न्यू साइड। 7:13 से मैं मैसेज कर रहा हूँ कि रेडी गोल्ड सेल एंड एप्लीकेशन के क्लिक की वजह से वो नहीं लग रहा, ठीक है, स्किप कर दिया। फिर मैं एक वॉइस नोट डालता हूँ कि अगर आप कोई सेटअप बनेगा तो देने की कोशिश करूंगा, बाकी हम ये मिस कर चुके हैं। नाउ प्राइस सडनली रिकवर करता है एंड बस ये एक लास्ट होप दिखती है 15 मिनट में, लिक्विडिटी ग्रैब, एंड इसी के बेस पर इमीडिएटली हम 45 से सेल कर देते हैं टारगेट नीचे की तरफ। लिक्विडिटी टर्न, एफसीसी टर्न, ये पूरा सेट। देखो ये टफ है, ये इजी नहीं है। ये पूरी प्रोसेस के अंदर वो पहला 3 स्टेप कितना इजी था, क्यों? डेली टाइम फ्रेम के अंदर एक ऑर्डर ब्लॉक बनना, उसके अंदर आप 1 आवर या 4 आवर में एक जोन निकाल लो, एंड उसके अंदर 15 मिनट या 5 मिनट में आप एंट्री बना दो। बहुत स्मूथ प्रोसेस। बस उसके अंदर प्रॉब्लम यही है कि कौन से 4 आवर के लास्ट पीओआई या 1 आवर के लास्ट पीओआई से जाएगा, वो उसको थोड़ा समझना, बस उसके अंदर उतनी प्रॉब्लम। अब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है? मल्टीपल जोन्स पुल बैक के लिए, कहाँ से पुल बैक होगा नहीं जानते। एक पुल बैक जोन टूटा, सेकंड पुल बैक में भरोसा दिलाना कि नहीं डेफिनेटली इस बार तो वर्क करेगा, वो टूट जाना। तीसरी बार पे से आना एंड वहाँ पे पहले में एंट्री ना देना और यहाँ पर एशिया में एंट्री ऑलरेडी मिल जाना। एंड उसके बाद अब अगर मान लो किसी कारणों इसने इस जोन को टैप कर दिया होता और डिस्प्लेसमेंट होता, तो न्यूयॉर्क को लेकर मेरी अप्रोच सेलिंग की होनी चाहिए थी या इस जोन से बाइंग की? सीधी सी बात है, बाइंग की, और बाइंग सक्सेसफुल होती। बट ये टैप नहीं हुआ तो सेलिंग की अप्रोच हुई, ठीक है। अब देखो चीजें तुम्हें पता है चल क्या रही है, डिस्प्लेसमेंट है, रिट्रेसमेंट करना चाहता है प्राइस, और रिट्रेसमेंट की प्रोसेस चल रही है, उसमें ये जोन टैप करना चाहता है जो कि जोन टैप हुआ नहीं है। पहली चीज तुम्हें पता होना चाहिए कि रिटेस जाने वाला कहाँ है। अगर तुम्हें नहीं पता कि रिटेस जाने वाला कहाँ पर है या रिटेस्ट होने वाला कहाँ पर है, तो तुम मे भी ट्रैप में फंस सकते हो। तुम ये डर में फंस जाओ कि यार यहाँ से ये डिस्प्लेसमेंट आया हुआ है, जोन में भी टैप हो चुका होगा, तो ये एफपीजी या ऑर्डर ब्लॉक से मुझे बाई कर देना चाहिए, और यहाँ से तुम्हें बाइंग का साइन भी दिखेगा, प्राइस ऊपर जाता हुआ भी दिखेगा, एंड उसके बाद जो है तुम फेल हो जाओगे। जब तुम श्योर रहोगे कि प्राइस इसी को रिटेस्ट करने आने वाला है डिस्प्लेसमेंट के लास्ट पार्ट में, तभी जो है तुम इन सारी चीज़ों से बच पाओगे। सारी चीज़ें कड़ियों की तरह, चेन की तरह एक दूसरे से जुड़ी हुई, सारी की सारी चीजें। अगर तुमने पहली चीज ही मिस कर दी, बाकी की सारी चीज तुमसे गलत होने लगी। ये लाइक उस तरीके से कि अपार्टमेंट खड़ा है और अपार्टमेंट का जो नीचे का बेस है वही वीक है, अगर वही इसी के अंदर गलती है तो ऊपर के सारे फ्लोर्स गिर जाएंगे, ठीक है। तुम किसी फुटप्रिंट का पता लगा रहे हो, फुटप्रिंट को देख रहे हो, फाइंड कर रहे हो। एसएमसी के अंदर खास करके लोगों को ये लगता है कि एसएमसी के अंदर जो है या आईसीटी के अंदर जो है, दोनों जबकि एक ही है, दोनों के अंदर जो है हम बिग प्लेयर्स के ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं। सबसे गलत और सबसे बेवकूफ़ वाली चीज़ है वो। हम एग्जैक्ट पता नहीं लगाते, बिल्कुल भी नहीं। हम फुटप्रिंट का पता करते हैं, एंड फुटप्रिंट कई बार धुंधले दिखते हैं, फुटप्रिंट कई बार मिट जाते हैं, फुटप्रिंट कई बार सही से हम पहचान नहीं पाते। ये रियलिटी है। तुम कोई भी क्राइम की सीरीज या मूवीज देखोगे या बुक्स रीड करोगे तो उसके अंदर तुम ये समझोगे कि उनके साथ वो जब फुटप्रिंट का पता लगाते हैं तो क्राइम मिस्ट्री जब सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर मिस्टेक्स होती हैं। क्यों? क्योंकि ये एक साइड इफेक्ट्स है, ये कमियां हैं फुटप्रिंट के अंदर एक्चुअल ना होना। तो ये जो तुम्हारी ये जो चीज़ें हैं, समटाइम्स तुम जोन सही से पता नहीं लगा पाओगे, तुम्हारे पास फुटप्रिंट जो है सही नहीं होंगे। और वाकई बोल रहा हूँ, दिल से बोल रहा हूँ,
अगर तुम्हारे पास ये फुटप्रिंट्स नहीं है, अगर इन चीज़ों की तुम्हारे पास कमी है, चुपचाप बैठे रहो, शांत रहो, चार्ट को अपना काम करने दो। तुम्हें लग रहा है यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए, मत करो, मत करो। क्यों? क्योंकि तुम श्योर नहीं हो कि यहाँ से वर्क करेगा या यहाँ से। नहीं पता ना। क्यों? क्योंकि तुम इसका पता नहीं लगा पाए, तुम्हारी आंखों से वो मिस हो गया। ये होगा, डेफिनेटली होगा। तुम यहाँ पर 184 लोग हो, मैं डेफिनेटली तुम्हें बोल रहा हूँ, तुमसे ये मिस होगा। तुम यहाँ पर गलती करोगे, तुम यहाँ पर फेल हो जाओगे, एंड ये नॉर्मल है, ठीक है। तो जब ये तुमसे मिस्टेक होगी, जब तुम इसको मिस कर दोगे, उस टाइम पर जो चीज हम यहाँ पर करते हैं, कौन सी? इस जगह पे 4 आर का नीचे भी ऑर्डर ब्लॉक है और यहाँ पे मिटिगेशन ब्लॉक भी है। कौन सा वर्क करेगा? नहीं जानते। एक काम करते हैं, टैप होकर डिस्प्लेसमेंट हो जाने दे। डिस्प्लेसमेंट हो जाने दिया, हमने पकड़ा नहीं, हमने हो जाने दिया, और पुलबैक का पकड़ कर और फिर सही से हम पकड़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने हो जाने दिया, हम यहाँ पर अंधों की तरह कूदे नहीं, गैम्बलिंग नहीं किया, हमने हो जाने दिया। समटाइम्स चीजें हम हो जाने देते हैं मीन्स कहीं कहीं पर फुटप्रिंट जब धुंधले हो जाते हैं, फुटप्रिंट जब हमें पता नहीं चलता, तो हम वेट करते हैं या हम थोड़ा और आगे जाने की कोशिश करते हैं। मैं भी धूल के वजह से वो फुटप्रिंट मिस हो गए हों, बट जब हम आगे जाते हैं और लकीली हमें वो फुटप्रिंट मिल जाते हैं वापस, हम थोड़ा और रिसर्च करते हैं, हम थोड़ा और जानने की कोशिश करते हैं। तो सेम जब यहाँ पर ये ट्रेड बना, बट तुम श्योर नहीं हो कि तुम्हारे पास बैक में क्या है, बैकएंड में तुम्हारे पास ये जोन डेफिनेटली टैप हुआ है या प्राइस को यहीं से जाना था, तुम श्योर नहीं हो। और जब तुम श्योर नहीं हो, छोड़ दो, और छोड़ दोगे तो ये फेल हो गया तो तुम सेफ हो। अगर ये वर्क कर गया और अच्छा खासा ऊपर चला गया तो भी तुम्हारे लिए बढ़िया। क्यों बढ़िया है? क्योंकि अब आगे क्या होगा वो अब तुम्हें पता है। मान लो तुम्हें यहां तक जाना है, कहां तक? इस जगह। ये तुम्हारा एक्सट्रीम लिक्विडिटी टारगेट है, ठीक है। हाई पार्ट है तुम्हारा, यहां पर तुम्हें जाना है, ठीक है, तुम्हें यहां पर जाना है। ओके, नाउ इधर क्या हुआ? मिस हो गया। बट मान लो किसी कारणवश ये सक्सेसफुल चला गया, लेकिन तुम नहीं जानते थे कि मैं यहाँ पर सही हूँ या गलत है, क्योंकि ये जोन तुमसे मिस हो गया, ठीक है। और तुमने मेरे कहने पे ये देखा कि चलो कोई ना, हो जाने देता हूँ, मैं चुपचाप बैठा रहूँगा। प्राइस हुआ, एंड प्राइस मान लो इस लिक्विडिटी के ऊपर या इस जोन के ऊपर चला भी गया, तो क्या हो गया? प्राइस हो गया सक्सेसफुल, ट्रेड सक्सेसफुल हो गया, लेकिन तुमने मिस कर दिया, कोई बात नहीं। बट इसके वजह से हुआ क्या कि ये एक रेंज थी जिसके अंदर ये एक लास्ट पीओआई था, और ये लास्ट पीओआई से मैंने ट्रेड पकड़ा, तो एक नई रेंज क्रिएट हुई। अब ये रेंज इस लिक्विडिटी को लेने जाती है या इस वाली, इसको या इसको। मान लो यहाँ तक जाके प्राइस लिक्विडिटी ग्रैब करके या प्राइस ऊपर से रिवर्स होती है, ठीक है, रिवर्स हो जाना था। रिवर्स होते हुए अब ये लेग से लेके यहाँ तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक में ये पीओआई बना, वैसे यहाँ पर भी एक पीओआई बनेगा। और कौन सा पीओआई? लास्ट पीओआई। और ये ट्रेड होगा और ये ट्रेड जाएगा, ये तुम्हारी एक्सट्रीम लिक्विडिटी है। तो इसे पकड़ो, ठीक है, इसे पकड़ो। मैं बहुत सारी गलतियां करता हूँ, मैं बहुत बार फेल होता हूँ, ठीक है, मेरे ट्रेड्स गलत जाते हैं, मैं चीज़ों को कई बार नहीं समझ पाता, मेरे वजह से मिस होती है, चीज़ें होती है। अगर मैं कर सकता हूँ तो तुम तो अभी स्टार्टिंग में हो, ओके। एक और चीज़ हो सकती है, तुम्हारा अपने काम का लोड, मेरे पे भी काम का लोड है, प्रॉप फर्म की दुनिया भर की प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉप फर्म के दुनिया भर के टेंशन्स हैं, ब्रोकर चल रहा है, ब्रोकर सही से मैनेज करना है, ठीक है, पर्सनल लाइफ है, उसको मैनेज करना है, मल्टीपल्स लेक्चर्स वगैरह ले रहा हूँ, उसको मैनेज करना है, घर का वर्क चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, उसको मैनेज कर रहा हूँ,
मेरे बैंक अकाउंट्स इंडिया के सारे फ्रीज हो रखे हैं, मैं उसको मैनेज कर रहा हूँ, मैं बहुत सारी चीजों में अकेला लड़ता हूँ, ठीक है। बट वो दबाव तुम्हारे ट्रेडिंग में नहीं आना चाहिए। समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? वो जो दबाव है वो तुम्हारा ट्रेडिंग में नहीं आना चाहिए। मैं स्टिल, मुझे जस्ट डेली 20% रिटर्न निकालना है, मैं स्टिल 70 डेज के अंदर मैं अपने आप को अगेन खड़ा कर सकता हूँ अगर मैं गिर जाता हूँ। मुझे कुछ नहीं करना, $5000 एक्सएनएस के वॉलेट में डालना है या कोई भी ब्रोकर के वॉलेट में डालना है, मुझे 20% रिटर्न निकालना है। और मेरी हमेशा से आदत रही है कि मैंने अपने कैपिटल को कितना रेंज दिया है, मैंने 100 बार ये लेक्चर में बोला, मैं जस्ट 10 पॉइंट का रेंज देता हूँ। 10 पॉइंट का अगर मेरा एसएल गया, मेरा कैपिटल वाइप आउट पूरा। मुझे कुछ नहीं करना, डेली 2 पॉइंट्स गोल्ड के पकड़ना है और सही जोन से मैं चीजों को जाने देता हूँ। ओके, मिस हो गया, मुझे यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा, जाने दो। अब समझ में आया, ये तो ऊपर जाना चाहता था, ये जोन चलो यहाँ से ट्राई करते, यही लास्ट ऑप्शन है और कोई तो ऑप्शन है ही नहीं ऊपर जाने का, आधा अधूरा खेल बचा हुआ, वही पकड़ना, मुझे तो 2 पॉइंट चाहिए। 20% रिटर्न, 5 डेज का विंडो होता है 1 वीक में, हर 5 डेज में कैपिटल डबल कंपाउंडिंग। $5000 फ्राइडे की नाइट को हो जाएगा $10,000, वही नेक्स्ट मंडे से स्टार्ट होगा, नेक्स्ट फ्राइडे को $10,000 हो जाएगा $20,000, और वही नेक्स्ट वीक को मंडे से फ्राइडे में हो जाएगा 20 से 40 एंड 40 से 80 होने में टाइम नहीं लगेगा, एंड दैट्स 70 डेज ट्रेडिंग डेज, ठीक है। 70 ट्रेडिंग डेज, वीकेंड डेज नहीं, और मैं अगेंस्ट खड़ा। कितना मुश्किल, मेरी आंखों ने दुनिया भर के चार्ट देखे हुए, मल्टीपल्स टाइम मैंने ये किए हुए, मुझे आसान है, मेरे लिए चीज अगर मेरे लिए आसान है तो तुम भी कर सकते हो। बट स्टिल, जैसा मैंने तुम्हें बताया, तुम्हें उस सिचुएशन में पहुंचना पड़ेगा जहां पर तुम 10 पॉइंट का ही रेंज दे पाओ अपने अंदर कैपिटल को। ये रिस्क है, क्या हाई मार्जिन है। खुद को उस सिचुएशन में डालने के लिए पहले तुम्हें एकदम स्ट्रॉन्ग जोन पता करने होंगे, और यही सबसे टफ पार्ट है पूरी गेम का। तुम ट्रेडिंग प्लान बना लो, तुम कंपाउंडिंग का प्लान बना लो, कुछ भी बना लो, तुम कुछ भी कर दो, लेकिन तुम्हारे पास एक्चुअल जोन नहीं है, तुम गलत हो, तुम गलत हो। रैंडमली तुम गैम्बलिंग कर रहे हो और तुम हर जगह फेल हो जाओ, ठीक है। नाउ यहाँ पर देखो, चीजों को जब हम जाने देते हैं, जैसे मान लो एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, ये प्रैक्टिकल बताऊँ मैं तुम्हें, ये प्रैक्टिकल कि देखो हमने इसको जाने दिया तो फिर यहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिली कि ओ ये तो ये करना चाहता था और ये पुल बैक हुआ और यहाँ से बाय करना चाहिए। मैं तुम्हें ये प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ थोड़ा, मैं यहाँ पे कंफ्यूजन में हूँ कि प्राइस इसको लेके जाएगा मिटिगेशन को, ये लास्ट पीरियड को नहीं जानता, छोड़ दो, चला गया। ओके, ये तो स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट था, इसने तो 4 आवर के ऑर्डर बुक को भी ब्रेक कर दिया, मतलब ये वाकई में स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट था, और जब ये स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट था तो ये वर्क करेगा, ये जो पार्ट। साथ ही साथ इसके पीछे यहाँ पर एक लिक्विडिटी भी ग्रैप भी है, इसके बिलो भी काफी लोगों के एसएल है जो बाइंग में थे, ये भी ट्रैप हुए। देखो यहाँ से इन्होंने बाइंग किया, ये मिड में जो भी कूदे, ये मिड में जो भी बाइंग के लिए कूदे, उनका एसएल यहाँ पर था, टीपी यहाँ पर, थोड़ी सी कैंडल ऊपर जाके पुलिस कैंडल बता के कि प्राइस ऊपर जाएगा, एंड नेक्स्ट 4 आवर कैंडल नीचे की तरफ आ जाना और लोगों को ट्रैप कर देना, और लोगों के एसएल ऑलमोस्ट खतरे में। बट अगर मैं यहाँ पे बाइंग में करता, ठीक है इस बार मैं सही हो गया, बट एक बार भी प्राइस अगर नीचे आता इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करना, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, गैम्बलिंग किया या नहीं किया, ईमानदारी से बता। किया, क्योंकि यहाँ पे चांस थे 50-50%, 50-50%, ठीक है। तो मैंने क्या किया, समझदारी क्या थी, जाने दे। ओके, 4 आवर, 4 आवर, 8 आवर्स, 12 आवर्स, 12 आवर्स के बाद 4 आवर्स, 16 आवर्स, 20 आवर्स, 24 आवर्स, पूरा दिन मैंने कोई ट्रेड नहीं, अगेन 4 आवर्स, 8 आवर्स, 12 आवर्स, एंड में 8:30 बजे एक ट्रेड बनता है हमारे, सेकंड डे भी मॉर्निंग से लेके एंड तक कुछ नहीं, कोई बात नहीं, बट वो जो ट्रेड बना
वो सेफ था। हाँ, दैट्स इट, बात खत्म, बात खत्म। तुम अगर $1000 है, ठीक है, डेली 11% के, या जस्ट 60 डेज में, 60 या 62 डेज, 365 डेज के वर्ल्ड के, 365 डेज के वर्ल्ड, पूरा ईयर का 365 डेज में जस्ट 60 ट्रेड्स ऐसे करते हो जिसमें हर एक दिन का 10% हो, बट कंपाउंडिंग के साथ तुम $1 मिलियन के ऊपर हो। टाइम, डिसिप्लिन, खुद को रोके रखना, वही तब तुम मेरी लाइव स्ट्रीम में देखो। तुम कभी ये नोटिस नहीं करते क्या? तुम कभी ये नहीं सोचते क्या यार ये बंदे को फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता? सामने चार्ट मूव हो रहा है, 3 घंटे 3.5 घंटे निकल रहे हैं, 4 घंटे निकल रहे हैं, ये बंदा शांति बैठा हुआ, इवन माइक भी फोन करके नहीं बोल रहा कि हेलो गाइस कैसे हो, क्या कर रहे हो, या कोई टाइम पास, बस चुपचाप बैठा हुआ। और 4 घंटे के बाद ट्रेड नहीं बना, ओके गाइस बाय, शुक्रिया, कल मिलता है। तो ये बंदा 4 घंटे स्क्रीन के सामने चेयर पे बैठा क्यों? सोचना। तुम वर्ल्ड के अंदर किसी भी लाइव स्ट्रीमर के पास चले जाओ, वो बंदा कुछ ना कुछ बोलता ही रहेगा, कुछ ना कुछ बोलता है। मैं 4 घंटे साइलेंट, मेरी लाइव स्ट्रीम की रिकॉर्डिंग पड़ी होगी, 4 घंटे माइक ही ऑन नहीं होती। 4 घंटे में अगर तुम देखोगे मैक्सिमम बोला होगा तो 2.5 से 3 मिनट, वो भी ये बताने के लिए ओके गाइस जोन सेटअप पे आ चुका है, ये हमारा प्लान। क्यों? क्योंकि वो पेशेंस को बिल्ड किया, और जब तुम इसको बिल्ड कर लोगे अपने आप तुम्हारे नेचर में दिखेगा। ओके, तो यहाँ पर ये एक्सेप्ट करना कि मुझे नहीं करना, रुकना है। और ये रुकना मुश्किल हो सकता है। क्यों मुश्किल हो सकता है? क्योंकि ये रुकना 2 दिन के हिसाब से भी हो सकता है, जैसा मैंने यहाँ पे आपको बताया, ये पूरा दिन, और सेकंड डे के नाइट को 8:19 20 मिनट को सेटअप बनता है। तो ऑलमोस्ट नेक्स्ट डे हमारा खत्म ही हो चुका है। हम अगर जीत पे नहीं अड़े रहते, हम नहीं पकड़ पाते। तो तुम एक दिन मिस कर पाओगे, सेकंड डे तुम ट्रेड नहीं कर पाओगे, लेकिन क्या तुम्हारे अंदर वो कैपेसिटी है कि तुम ट्रेड ना करो, तुम अपने आप को कंट्रोल रख पाओ? तुम ये बड़ी बाइंग को होते हुए देखो और तुम सोचो कि भाई कर लेना चाहिए, 5-6 पॉइंट तो मिलेंगे, आज का रोजी रोटी तो निकलेगा, 2 पॉइंट तो मिलेगा, है कैपेसिटी? यही टफ पार्ट, इसलिए मैंने बोला यही टफ पार्ट पूरे गेम में सबसे टफ पार्ट है। इग्नोर कर देना, जाने देना, मिस करना। लाइफ में भी, इवन पर्सनल लाइफ में कुछ चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं चलती, हम चीज़ों में फेल हो जाते हैं, हम रिलेशन में फेल हो जाते हैं, हम बहुत जगह पर फेल हो जाते हैं, बट हम वो चीज़ों से चिपके हुए रहते, नहीं छोड़ते। क्यों नहीं छोड़ते? नहीं, इससे तकलीफ होगी, मैं छोड़ना ही नहीं चाहता, क्यों छोड़ू? ये जिद है। सेम ट्रेडिंग में ये जिद है, और इसी जिद को जो है तुम्हें हराना है। पूरा गेम लोगों को ये लगता है कि मैं डेली 400 पिप्स पकड़ूंगा, या डेली 500 पिप्स पकड़ लूंगा, या डेली 100-200 पिप्स में पकड़ लूंगा तो मेरी लाइफ चेंज। कुछ नहीं। अगर मैंने 3 दिनों के अंदर मैंने अगर $700 को $1,39,000 के आसपास किया हुआ है, $4,800 को $1,20,000 के आसपास किया हुआ है, या $8,000 को $1,58,000 के आसपास मैंने किया हुआ है, 3 या 4 दिन मैक्सिमम। और 4 दिनों के अंदर कितने ऑर्डर्स? 165 ऑर्डर्स, 165 ऑर्डर्स इन जस्ट 4 डेज, इन जस्ट 3 डेज। ठीक है, प्रॉपम पास करना कोई बड़ी बात नहीं है। तुम प्रॉपम ले, मैं खुद प्रॉपम का ऑनर हूँ, मैं खुद ब्रोकर का ऑनर हूँ। मैं लोगों के अकाउंट देखता हूँ, मैं लोगों के डेटा देखता हूँ, मैं उनको देख के चौंक जाता हूँ। 4-4 महीने 5-5 महीने तक वो अकाउंट को होल्ड करके रखें। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि दोस्त 4 महीने मतलब 4 मंथ जो है तुम प्रॉपम के एक अकाउंट में ट्रेड कर रहे हो, और तुम स्टिल फेस 1 में हो, और तुम स्टिल
एक ब्रेक इवन पे हो और तुम सेलिब्रेट मना रहे हो कि मैं अभी भी ब्रेक इवन में हूँ, कम से कम मैंने उड़ाया तो, लेकिन भाई 4 महीने चले गए। टाइम की क्या कीमत? मेरा बस मैं उनसे बस कांटेक्ट नहीं कर पाता, ना मैं कांटेक्ट करना चाह रहा हूँ। बस मुझे उनसे यही कहना है कि 4 महीने में अगर तूने 10 ट्रेड भी रुक-रुक के लिए होते, खुद के अंदर सब्र रख के लिए होते, तो भी तू आराम से 2 10 ट्रेड छोड़ो, 2 ट्रेड 1:4 एंड पास अकाउंट, बूम। 4 महीने में तेरे गोल्ड के चार्ट में कभी गोल्ड 100 पिप्स नहीं भागा क्या? मुझे ये पूछना होता है कई बार, अजीब लगता है। देखो मोस्टली यूजर क्या करते हैं, एक अकाउंट लिया, अकाउंट लेते ही मैं आपको बताता हूँ, $39 में या वो $150 में जो भी अकाउंट करते हैं, इमीडिएट पेस पे ट्रेड स्टार्ट, तुरंत ट्रेड स्टार्ट। क्यों? कंट्रोल ही नहीं है, कंट्रोल ही नहीं है। देखो इंटरनल स्ट्रक्चर में समझा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, बट इसके अंदर जो मेन चीज जो वाकई में मायने रखती है वो है तुम्हारा कंट्रोल रखना खुद पे, और ये वाकई में सबसे मुश्किल पार्ट है। क्यों मुश्किल पार्ट है? क्योंकि अगर तुम्हारे हाथ में अगर तुम्हारे हाथ में बैलेंस है और बैलेंस तुम्हारे वॉलेट में है, ठीक है, या तुम्हारे पास अकाउंट है, ये वाकई में मुश्किल बात है, बहुत मुश्किल बात। मतलब तुम भूखे हो, तुम्हारे सामने खाना पड़ा और तुम्हें खाना खाना ही, तुम तोड़ दोगे उपवास, फास्टिंग जो है तुम तोड़ दोगे, नहीं क्या? बट मैं ऐसे हजार एग्जाम्पल, ऐसे लाख एग्जाम्पल मैं आपको बता सकता हूँ जहाँ पे रुकना ही बेनिफिट था, ठीक है, रुके। और क्यों रुकना है? हर बार रुकना नहीं है, क्यों रुकना है, किस जगह पे रुकना है? जहां पर फुटप्रिंट क्लियर नहीं। अब यहाँ पर हम रुके, सिंगल 4 आवर की कैंडल इन सभी कैंडल्स पे भारी पड़ी। रुकने का अपना एक रिवॉर्ड भी है, रुकने का अपना एक रिवॉर्ड भी है। तुम्हारी इक्विटी डाउन में नहीं जाती, तुम ट्रेडिंग के दबाव में नहीं आते, ऐसा लगने पे तुम फ्रस्ट्रेशन तुम्हें नहीं होता, ठीक है, तुम्हें गुस्सा नहीं आता, या तुम कुछ नहीं, तुम एकदम शांत, एकदम परफेक्ट वे में सब कर रहे हो। See, बहुत इजी है, और ये रिजल्ट देखने को मिलेगा जो मैंने तुम्हें बताया था इस जगह पे, कि तुम इस ट्रेड को जाने दो, ठीक है, क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास फुटप्रिंट क्लियर नहीं है, और उसके बाद नेक्स्ट सेटअप में जब नया जोन बनेगा उसमें जब तुम बाय करोगे ये रिजल्ट देखने को मिलेगा। सिंपल। अगर मैं तुम्हें ये सारी चीजें अगेन मैं रिपीट करूंगा, ठीक है, कि किस पे भरोसा किया जाए, कैसे भरोसा किया जाए, कौन सा जोन मायने रखता है, ये क्यों टूटा, मैं सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। बट ये पूरी प्रोसेस है। पुल बैक के लिए पहले तुम्हें एक तो वैलिड जोन मार्क करना पड़ेगा लेफ्ट साइड में जहां से प्राइस गिरेगा। दूसरा, वैलिड जोन मार्क करने के बाद भी तुम्हें ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। पुल बैक के अंदर तुम्हें ऐसे जोन मार्क करने पड़ेंगे जहां से टैप करके तुम ट्रेड ले पाओ। ट्रेड लेने के बाद भी तुम्हें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि वो ट्रेड जाएगा कहां तक, यहाँ तक, यहाँ तक, या यहाँ तक, और यहीं से अपसाइड चला जाए। और क्या ये पुल बैक जो हो रहा है उसने जोन को टैप कर दिया या नहीं कर दिया? एक्चुअल जोन कौन सा है जहां पर पुल बैक लेने जाएगा? ये सबसे टफ पार्ट है, ये वाला, कि एक्चुअल जोन कौन सा है, ठीक है। तो पुल बैक ट्रेड के लिए तुम्हें क्या चाहिए? स्टेप नंबर 1 लिख लेना। स्टेप नंबर 1, रिवर्सल के लिए एक जोन, ठीक है, और वो जोन कोई भी टाइम फ्रेम में हो सकता है। बेटर रहे कि वो 4 आवर या 1 आवर में, बट अगर उस केस में नहीं है तो फिर, अब इस केस में था, सी इस केस के अंदर 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक था, बट ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, आप मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग वीक ऑर्डर ब्लॉक को जानते हो या नहीं जानते हो, ये ऑर्डर ब्लॉक वीक था, ठीक है। प्रीमियम, सॉरी ये इक्विलिब्रियम, ठीक है, ये पूरा जोन डिस्काउंट, एंड ये पूरा जोन जो है प्रीमियम, ठीक है।
और इसके अंदर लास्ट वाले जोन में से प्राइस टैप है। तो अब काफी लोगों के माइंड में रहेगा कि इस पूरे जोन में सबसे हार्ड पॉइंट तो ये वाला है, तो यहीं से मुझे सेल कर देना चाहिए, बट नहीं वर्क किया। क्यों? क्योंकि ये वीक ऑर्डर ब्लॉक था। अगर ये कैंडल ग्रीन वाली होती, ग्रीन वाले लेग की कैंडल होती, तो ये स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक होता एंड प्राइस गिर जाता। मैं अगर आपको एग्जांपल के तौर पर बताऊं, देखो यहाँ पर भी ब्लैक कैंडल ही है, इसलिए ये टूट गया। सी, तो मैं अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल बताऊं, देखो उसके जैसा एकदम परफेक्ट तो नहीं है, बट यहाँ पर ये वाली कैंडल, ये जो दो बाइंग कैंडल है, बाइंग कैंडल का ऑर्डर ब्लॉक सेलिंग के लिए बना, ठीक है। ब्लैक कैंडल नहीं बनी ऑर्डर ब्लॉक, बाइंग कैंडल बनी, तो ये स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक। बट इसी की जगह ये सेलिंग कैंडल बनती तो ये वीक ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। सेम इसके अंदर यहाँ से क्यों मूव आया, क्योंकि ये सेलिंग कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बनी, ना कि ये जो बाइंग कैंडल है वही ऑर्डर ब्लॉक बनी। क्यों? क्योंकि अगर सेलिंग कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बनती है, जैसा कि मैं अगर आपको बताऊं, हमारे यहाँ पर पास में ही बनी हुई है, ये सेलिंग कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बनी इतना बड़ा, तो ये लिक्विडिटी वाला कैंडल बन जाता है। ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ये लिक्विडिटी है। इसके अबाव लिक्विडिटी और प्राइस हंट करेगा। सेम इसके अबाव लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी ली गई, दैट्स इट, ठीक है। ये सिंपल चीज है, वीक ऑर्डर ब्लॉक, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक। नाउ हम हमारे पार्ट पे जो है वापस आते हैं। तो 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक जो था वो वीक था। सेम 15 मिनट का पहला ऑर्डर ब्लॉक, आप यहाँ पर जिस जोन को मार्क कर रहे हो कि ये ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। आप अगर देखोगे इस कैंडल को हम लेते हैं ब्लैक, हम इसको आपको एक्सप्लेन करते हैं। ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल के ऊपर जा चुकी है कौन सी? ब्लैक कैंडल। तो अब ये कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है, तो ये कैंडल पूरी लेनी चाहिए जो कि यहाँ तक है। अब ये कैंडल का लो, सेकंड कैंडल और थर्ड कैंडल का हाई, ठीक है। फर्स्ट कैंडल का लो एंड थर्ड कैंडल का हाई, इसके बीच में कोई गैप ही नहीं है, एफवीजी नहीं है। तो ये कैंडल ऑर्डर ब्लॉक हुआ कैसे? सीधी सी बात है, इसके अभाव ऑर्डर ब्लॉक है, सॉरी इसके अभाव लिक्विडिटी है, इसीलिए इसको रद्दी भर भी जो है रिस्पेक्ट नहीं मिली। ये कैंडल ने रिस्पेक्ट ही नहीं दिया, प्राइस डाउन, ठीक है। नाउ इस कैंडल को देखो, ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, बट आधा एफवीजी ऑलरेडी टैप हो चुका है, और ये जो बचा हुआ है, ये वाला जो पार्ट बचा हुआ है, ठीक है, स्टिल ये वीक ऑर्डर ब्लॉक है। ग्रीन कैंडल नहीं है, ब्लैक ही है सेलिंग के लिए, ठीक है। ये निकल गया। नाउ यहाँ पर भी ये स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक, इस जगह पर तुम देखोगे ये स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है, बट ये ऑलरेडी टैप होके इससे अच्छा मूव आ चुका है, एंड ये ब्रेकवे गैप टाइप बचा हुआ है, एंड इस कैटेगरी में जो वर्क करने वाला है, स्टिल यहाँ पर भी वीक ऑर्डर ब्लॉक है अगर तुम देखोगे। बट जैसे 4 आवर का निकला, ऐसी सिचुएशन में मिड में आने वाले सारे ब्लॉक स्किप कर दो एंड लास्ट ब्लॉक ले। मैं तुम्हें एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ। ये सारे हमने जोन निकाल दिए, सारे जोन एक ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है, और ये क्लास जोन, बाकी सारे जोन हमने निकाल दिए। 1 आवर में हम चले, इधर कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, इसलिए प्राइस में यहाँ तक हमें सेल के लिए कुछ सोचना ही नहीं था, लिक्विडिटी देखनी थी, ओके। तो यहाँ तक के तो सारे ब्लॉक जैसे क्लियर हो गए। इसके अबाव अब लास्ट कौन सा बचा? जस्ट ये वाला, जहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा हो सकता है। अगर हम इसके अंदर 30 मिनट में जाएं, कुछ नहीं, 15 मिनट में जस्ट ये, या तो ये लिक्विडिटी है, ये दो चीज़ें हो सकती। बट अब कंफर्मेशन लेना कि प्राइस यहाँ से गिरेगा या यहाँ से, उसके लिए जैसा मैंने आपको बताया, नेक्स्ट डे ओपन हुआ, इसने इसके हाई की लिक्विडिटी ली, प्रीवियस डे हाई की, क्लैरिफिकेशन तुम्हें मिल गया। दूसरी चीज़, तुम्हारा जो न्यूज़ और जो डेटा आना था वो भी आया यहाँ से नेगेटिव, तो गोल्ड के लिए डेटा ही नेगेटिव,
डेटा भी सपोर्ट कर रहा है, मतलब प्राइस जाने वाला है डाउन, और फिर तुम यहाँ पर ट्रेड लेते हो, जैसे मैंने लिया पुल बैक किया, ठीक है, पुल बैक लिया। देखो, अगर तुम सही होंगे, डेटा तुम्हें सपोर्ट करेगा, न्यूज़ डेटा जो है तुम्हें सपोर्ट करेगा। न्यूज़ डेटा अगर तुम्हारा अगेंस्ट में आता है, मतलब तुम गलत हो, और वहाँ पर तुम अपनी मिस्टेक को सुधार सकते हो। तुम यहाँ पर मैं भी पहली बार सही ना पढ़ो, दूसरी बार भी सही ना पढ़ो, ठीक है, लेकिन उसकी मिस्टेक्स को बार बार नोट करो, समझो कि ओके मेरे से ये गलती हुई, मैंने ये जोन मार्क किया था लेकिन प्राइस ने लिक्विडिटी ग्रैब की, ठीक है, या मैंने ये जोन मार्क किया था, वो यहाँ पे तो वीक ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे तो लिक्विडिटी है, ये वाकई में ऑर्डर ब्लॉक है ही नहीं, क्या आप यहाँ पे करो। और इस पूरे गेम के अंदर मैं आपको बता दूं, तुम्हें ट्रेड करना है सेशंस के अंदर। इस जगह पे जो ट्रेड है ये सेशंस नहीं है, ठीक है। टाइम ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, एमपी मार्केट क्लोज, नेक्स्ट डे ओपन हुआ और ओपनिंग के साथ ये गिरने लगा। एशिया में तुम ट्रेड कर सकते हो, न्यूयॉर्क में तुम ट्रेड कर सकते हो। पुल बैक का अगर ट्रेड ले रहे हो किसी जोन को देखते हुए, तो तुम्हें कोई भी सेशन के बीच में ट्रेड नहीं करना, सेशंस के अंदर ट्रेड करना, चाहे तुम्हें देर वाकई में क्यों ना हो जाए, ठीक है, ये बात याद रखना। और ये सबसे टफ पार्ट मैंने तुम्हें समझाया है, ओके। टफ एग्जांपल मैंने लेके दिया है, जिसके अंदर मल्टीपल जोन थे, एक नहीं, मल्टीपल्स। दूसरा, मल्टीपल जोन के साथ तुम्हारे पास यहाँ पर 4 आवर में वीक ऑर्डर ब्लॉक एंड बाकी हायर टाइम फ्रेम पे कोई ऑर्डर ब्लॉक भी नहीं, ये किस, ठीक है। तो लिक्विडिटी को लेके जाएगा ये लास्ट जोन पे। जब भी तुम्हारे पास सारे ऑर्डर ब्लॉक लोअर टाइम फ्रेम, जैसे मैं आपको अगेन एक बार रिपीट करता हूँ, जब भी तुम्हारे पास लेफ्ट साइड में हायर टाइम फ्रेम पे कोई क्लियर पीओआई ना हो, इसमें 4 आवर का था लेकिन वीक था, ठीक है, तो हायर टाइम फ्रेम का कोई क्लियर पीओआई ना हो, और लोअर टाइम फ्रेम के सारे पीओआई ऐसे हो, कैसे, जो कि आधे एफपीजी ऑलरेडी पहले टैप हो चुके हैं, बाकी के बचे हुए हैं और वो सारा वीक ऑर्डर ब्लॉक है, तो उस कैटेगरी में या तो तुम लास्ट पीओआई लो या तो लास्ट लिक्विडिटी लो, ठीक है। अब यहाँ पे प्राइस ओपन होते ही गिरने लगा, मैं भी प्राइस ओपन होते ही यहाँ पे जाता और यहाँ से गिरने के बाद एशिया में तुम्हें सेलिंग की एंट्री देता। तो सेशन का वेट करो, तीसरा स्टेप। और जैसे तुम सेशन का वेट करोगे, उसके पहले सारी ये चीजें जो होनी है वो हो जाएगी। और इन जगहों पर खास करके जब तुम पीओआई को लास्ट पीओआई पे आ जाते हो, इन जगहों पर खास करके तुम्हें प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो अगर पास में मिलता है तो उसका बेनिफिट उठाओ। जैसे यहाँ पर, साथ ही साथ यहाँ पर प्रीवियस डे लो और वहां से फिर डिस्प्लेसमेंट आ जाए, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें हैं इनका तुम बेनिफिट उठाओ। तो पुल बैक के अंदर मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई, लेकिन उसमें से मेन 3 क्या है। पहला, डिस्प्लेसमेंट हो जाने देना, कौन से टाइम फ्रेम से, हायर टाइम फ्रेम से। दूसरा, हायर टाइम फ्रेम से डिस्प्लेसमेंट हो जाने के बाद लेफ्ट साइड में ऐसा जोन ढूंढो जहां पर से तुम्हें गिरावट देखने को मिले, ये बाइंग के लिए। अब सेलिंग के लिए मैं तुम्हें बताऊं, मान लो डिस्प्लेसमेंट हो चुका है, ठीक है, तो लेफ्ट साइड में ऐसा जोन ढूंढो जहां से तुम गिरावट देख सको और फिर तुम्हें यहाँ से एक्चुअल में बाइंग देखने को मिले, वो अलग कैटेगरी है पूरी, ठीक है। बट यहाँ पर तुम्हें टेम्पररी ट्रेड कौन सा लेना है, सेलिंग में, पुल बैक का ट्रेड। और जब जो तुम्हारा जो डिस्प्लेसमेंट है एक्चुअल में सेलिंग का हुआ है, ठीक है, तो पुल बैक ट्रेड कौन सा लेना है तुम्हें, बाइंग। बस इतना ही फर्क है सेलिंग और बाइंग, ठीक है। तो आई होप आप मेरी बात समझ गए। तुम्हें लेफ्ट साइड में सही जोन चाहिए जहां से तुम सेल या बाय कर सकते हो फॉर पुल बैक, ठीक है, फॉर पुल बैक। तीसरा स्टेप, तुम्हें पता होना चाहिए कि वो पुल बैक कहाँ पे जाने वाला है। नाउ मेन और सबसे टफ पार्ट वो ये है कि अगर तुम्हें लगता है कि फुटप्रिंट गायब है या मुझे पहचानने में थोड़ा मुश्किल हो रहा है या मैं सही से पहचान नहीं पा रहा हूँ या कहीं पे गलती हो गई है, कुछ ना कुछ मिस हो गया, जाने दो, ठीक है, जाने दो। मैं अगेन बोल रहा हूँ, जाने दो। जाने दोगे चीज़ें आसान हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके बाद की चीज़ें तुम्हारे पास दिख जाए। जाने दोगे, ठीक है, उसके बाद चीज़ें बनने दोगे, क्योंकि बनेगी, चार्ट तुम्हारे लिए रुकने वाला नहीं है, चीज़ें बनेंगी और वो होंगी और तुम्हें दिखेगा ओ ये तो सही था, लेकिन मैं अपने मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से या कंफर्मेशन की वजह से जो है इससे सही से पकड़ नहीं पाया, लेकिन अब क्लियर हो चुका है कि ये जाना तो ऊपर ही चाहता है, ठीक है, मतलब
ओवरऑल क्लियर हो गया कि अपसाइड ही जाना चाहता है ना, सारे ट्रेड आप ले पाओगे जब तक टारगेट डन ना हो अपसाइड के लिए। आपको डायरेक्शन सबसे मेन है, कंफर्मेशन लेना और कहाँ तक जाना, दैट्स इट। आई होप तुम मेरी बात समझ गए। इसके अंदर बहुत सारी चीजें बची हुई है, लेकिन हम इसको कल के पार्ट में समझेंगे, क्योंकि ऑलरेडी 9:48 हो चुका है और ये सारी चीजें जो है ज्यादा होने पर माइंड काम नहीं करता। ठीक है, तो मैं कमेंट ऑन कर रहा हूँ, मुझे बता देना चीजें समझ में आई। ठीक है, मैं इसको पार्ट वाइज लेना चाहता हूँ जिससे तुम इजीली सारी चीजें समझ जाओ, क्योंकि जितना मैंने अभी समझाया उससे ज्यादा बाकी है। ओके ठीक है, अजय कुमार बताओ। प्लीज कोई चीज रिपीट मत करो, ठीक है। तुम्हारे एक चीज के रिपीट करने के वजह से होता ये है कि दूसरे पर्सन के जो मेन कमेंट है वो मिस हो जाते हैं। तो एक्चुअल में इतने कमेंट होते भी नहीं है, बट तुम इसको बार बार रिपीट करके इतना बना रहे हो। ओके, ना मैं यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है, कमेंट। ना ध्यान से समझो, मेरा फिक्स टाइम है एवरी सैटरडे संडे 8 बजे, कैसे भी करके मुझे 8 बजे आना ही आना है। ठीक है, एंड मुझे सारे लेक्चर्स लेने ही हैं। तो टाइम को लेकर अपने माइंड में बिल्कुल भी ये क्रिएट मत करो कि भाई यार लेक्चर होगा या नहीं होगा। ठीक है, वो तुम्हारी अपनी मिस्टेक है। मुझे कैसे भी करके मुझे वीकेंड में लेक्चर लेने ही हैं एंड लेने ही हैं, दैट्स इट। मैं इसके अंदर पुरानी मिस्टेक्स या पुरानी गलतियां नहीं करना चाहता। ठीक है, तो अपने माइंड में रद्दी पर भी ये डाउट मत खड़ा करो कि भाई आज लेक्चर होगा या नहीं होगा। तुम्हें 8 बजे आके वेट करना ही है, दैट्स इट। ग्रुप में तुम्हें लिंक मिल जाएगी, ये पहले से डाल ही लो। ठीक है, मेरा उठने का टाइम ही शाम को 6 बजे का है। अब मैं उठ के क्या करूँ, खाऊं, घर का काम करूँ, पहले से काम पेंडिंग है वो करूँ, या फिर टफ हो जाती है चीज़ें। ठीक है, तो अपने अभी तुम यहाँ पर 182 184 लोग हो। ठीक है, माइंड में एक चीज डाल दो, कैसे भी करके सैटरडे संडे 8 बजे आना है, मीन्स आना है। ओके सर, मैं डेली ओबी को रिफाइन करने पे 2 पीओआई बना रहा हूँ, तो किस पीओआई से ट्रेड लें? रिफाइन मत करो भानु, ये ऑलरेडी मैं पहले लेक्चर में तुम्हें बता चुका हूँ कि जब डेली टाइम फ्रेम पे तुम रिफाइन करो और 2 पीओआई बनता है, ठीक है, तो ऑर्डर ब्लॉक डेली में अगर टैप हो चुका है, जैसे यहाँ पर हुआ, ये डेली का ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक की हद यहाँ से स्टार्ट हो रही है, बाउंड्री यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो स्टार्ट होते ही कौन सा जोन सबसे पावरफुल है पास में है, बस उसी को लो, दैट्स इट। ठीक है, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड कैंडल एंड फोर्थ कैंडल एक्सपेंशन हुआ, एकदम ब्यूटीफुल सेटअप। एंड नाउ हमारा 2 लेक्चर हुआ। लेक्चर नंबर 1 जिसके अंदर हमने 3 स्टेप समझाया,
नाउ लेक्चर नंबर 2, जिसके अंदर हमने इंटरनल लिक्विडिटी का पार्ट 1 ही जो है मैंने समझा है। आधा पार्ट ही मैंने आपको समझाया है, आधा पार्ट हम कल कर देते हैं। उसके बाद जो है मैं ये तीनों पार्ट की जो है तुम्हें रिकॉर्डिंग दे दूंगा, ठीक है? क्योंकि मैं समझ गया अभी, ये जो बंदे ने पूछा ना कि भाई ऑर्डर ब्लॉक के अंदर कौन सा लेना है, ये सारी चीजें इसलिए क्लियर नहीं हो पा रही क्योंकि वो पार्ट माइंड से निकल गया। ये ऑलरेडी मैंने वो 1.5 घंटे के लेक्चर में मैंने समझाया था, तो ये इशू इसके वजह से आ रहा है, ये मैं समझ गया। बट इसका तीनों का जो है मैं रिकॉर्डिंग लेक्चर जो है आप लोगों को दे दूंगा, ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ठीक है? बट इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, मुझे वेडनेसडे तक का टाइम देना। ओके, तो ये पहले हम कल आधा और पार्ट हम सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, एंड कल के आधे पार्ट के बाद जो है लास्ट आधा घंटा जो है हम डाउट सेशन ले लेंगे कि क्या डाउट्स हैं ये सारी चीज़ें, एंड उसकी समराइज करने के बाद जो है मैं इस पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है? तो और जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो माइक रहेगा और जस्ट मैं रहूँगा, और जो तुम्हारे डाउट्स रहेंगे उस पॉइंट को हाईलाइट करते हुए उस पर मुझे लेक्चर बोलना। तो फिर जब तुम उसकी रिकॉर्डिंग देखोगे तो क्लीन सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप एंड सारा डाउट क्लियर ये तुम्हें मिल जाएगा। ओके, इसके अलावा रही ग्रुप की बात, तो मैं डिस्कॉर्ड एंड टेलीग्राम ग्रुप की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि व्हाट्सअप में स्टिल प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों का नंबर जो है ग्रुप में लोगों को दिखेगा एंड उसके बाद फिर स्कैम होना स्टार्ट हो जाएगा। ये पहले भी बहुत बार हो चुका है, तो मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा डिटेल किसी को मिले और फिर तुम्हें लोग लिंक शेयर करें कि ये ज्वाइन कर लो, वो ज्वाइन कर लो, इसमें ये करो, उसमें वो करो, ठीक है? तो वो एक चीज़। ओके, तो ये जस्ट हमारे पास 2 चीज़ें हैं, एंड थर्ड है हमारा PDF, ठीक है? इसके अलावा हमारे पास और कोई पार्ट नहीं बचा। नाउ सभी का शुक्रिया 184 लोगों का अभी तक देखने के लिए। जैसा मैंने तुम्हें बताया, ये सारा जो भी मैं बिल्ड करने वाला हूँ, सेकंड लेक्चर हुआ, थर्ड लेक्चर हुआ, फोर्थ लेक्चर हुआ, फिफ्थ लेक्चर हुआ, जो कुछ भी बिल्ड होगा वो पहले के 3 स्टेप पे ही बिल्ड होने वाला है। तो अगर ये 3 स्टेप को तुम हर किसी के साथ ज्वाइन नहीं कर रहे हो, कनेक्ट नहीं कर रहे हो, सारी चीज़ें तुम्हें गलत मिलने वाली है। तो प्लीज़ ये वीक जब मंडे को मार्केट स्टार्ट होगा, चीज़ों को अगेन करो, बार बार करो, एंड ट्रस्ट मी तुम बहुत अच्छा करोगे, भरोसा रखो, ठीक है? फेल हो जाओगे तो मैंने तुम्हें पहले ही बोला, तुम्हें करना पड़ेगा, ये चीज़ ऐसी है, तुम्हें करना ही पड़ेगा, फेल होने से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है? नाउ क्लोज करते हैं। सभी का शुक्रिया, अब चलो दिल मत भेजो, ठीक है? सभी को गुड नाइट, एंड कल शाम को जो है 8 बजे मिलते हैं। ओके, सभी का शुक्रिया अभी तक देखने के लिए, सभी को बाय।